हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। नमस्ते जी अंकिल जी, बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते बोलिए। हेलो, बात ये कर रहा था मैं कि एक ऐसी चीज जिसमें लोग हमेशा फंसते हैं। प्यार मोहब्बत में? नहीं भाई साहब, ट्रैफिक की बात कर रहा था मैं। अच्छा अच्छा। आप क्या प्यार में फंसे थे क्या? नहीं, फंसते हैं ज्यादातर लोग। ज्यादातर मैंने लोग, पर सुना है। ज्यादातर लोग ट्रैफिक में भी फंसते हैं। अच्छा और अच्छा। जब भी वो ट्रैफिक में फंसते हैं ना लोग, उनके दिल से, दिमाग से, मुंह से अलग अलग आवाजें निकलती। ओए आगे गाड़ी बढ़ा ले वरना मैं तेरी फाड़ के रख दूंगा। एग्जैक्टली। पर मेरे को लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ट्रैफिक में फंसो तो मेरे पास एक सोल्यूशन है जो कि पूरे मैनकाइंड को हेल्प कर सकता है। मैनकाइंड सॉल्यूशन? वाओ वाओ वाओ, नाइस वर्ड, क्या क्या नाइस। निकाला है मैनकाइंड। यस। बढ़िया नहीं हुआ ना फिर मैनकाइंड ही घुसाना पड़ेगा तुम्हारे, ध्यान रखना। अरे इतनी तेज हंसी, क्या हो गया? घुस गया क्या सही में मैनकाइंड? नहीं, ये चेड़ मेरे पैर पे पड़ गया। ओह सॉरी सॉरी, उसका पहिया पैर पे आके चिपट गया। तो कह रहा था अगर आप ट्रैफिक में फंसो ना, हाँ हाँ, तो गाड़ी खोल के ना बाहर निकल जाओ। तो उससे तो ट्रैफिक लगेगा ना, पीछे वाले गाड़ी में जो बैठा हुआ है, जो हॉकिंग कर रहा है, हाँ हाँ। उसको बोलो वाह भाई साहब क्या आदमी है आप। क्यों? ऐसी तारीफ करो उसकी, वाह भाई साहब यू लुक। फालतू वहाँ रोड पे खड़े होकर हम करेंगे नहीं, तो वो ट्रैफिक लगेगा उससे। सुनो तो मेरी बात। सोल्यूशन थोड़ी हुआ। फिर आप पीछे वाले को बोलोगे, तब तक बगल वाला बोलेगा ओए गाड़ी निकाल ले वरना। ली जाएगी। एग्जैक्टली। फिर आप उसकी तरफ पलटो जिसने आपको ये चीची बोला है, उसको बोले भाई साहब आपकी सुमधुर आवाज का मैं फैन हूँ, कायल हूँ भाई साहब। उसकी तारीफ कर। इससे तो ज्यादा जाम लगेगा ना। सुनो तो, तारीफ करते 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 आप तारीफों के वो बांध देंगे। क्या बांधते हैं? क्या बांध देंगे? पुल बांध देंगे तारीफों के। बस उस पुल से गाड़ी लेके निकल जाओ भाई साहब। ये क्या पकड़ी है तगड़ी वाली। हर आदमी उस पुल से गाड़ी लेके चला जाएगा। चल, तू कोई नहीं रहा। हट। बजाते रहो बोलो। हेलो। नमस्कार नमस्ते। अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। हेलो एक सेकंड। हेलो हेलो। शायद गलती से नेटवर्क कट गया फोन। अरे मैंने ही रखा है भाई। तो अच्छा मैं बउआ, एक सेकंड रुकिए। आपके पास 1000 का खुल्ला तो नहीं होगा? अरे उसी के चक्कर में तो भाई बिजी हूँ। एक सेकंड सुनिए, कटरीना का नंबर है? किसका? कटरीना। क्या कटरीना का क्या करेगा? आपके पास नहीं तो मैं उनसे ले लूंगा। क्या ले लेगा? कटरीना से छुट्टा ले लेगा? छुट्टा ले लूंगा। बताओ कैसे? कैसे? कैसी रही अंकिल? हेलो। अबे वो कटरीना छुट्टा नहीं देगी साले, वो आम का ऐड करती है ना, जो आम का वो आम निचोड़ के की तरह। अच्छा सुनो, कटरीना का नहीं है तो बुल्ला का नंबर है। बुल्ला कौन में? बुल्ला ये सुनो, मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। इसके पास खुल्ला मिल गया। अबे खुल्ला नहीं गलत आदमी। अच्छा सुन, एक बंदे का फोन आया था, उसने किडनैप कर लिया था किसी को। एक सेकंड रुक, उसने किसी को किडनैप किया था। जिसको किडनैप किया था उसके पापा को फोन करके बोलता है तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है। बाप बोलता है कितने पैसे चाहिए बताओ? तो पता है किडनैपर क्या बोलता है? कितना? कहता है पैसे कितना नहीं, बोलता है पैसे नहीं चाहिए, पैसे मेरे पास हैं, 2 करोड़ भेज रहा हूँ, उसके खुले दे दियो बस। ये सुन एक बार। मेरा नाम है बुल्ला। मेरे नंबर पे कोई मत बोलो। नमस्कार। हेलो। अगला स्टेशन यमुना बैंक है। हेलो। दरवाजा किस तरफ खुलेगा? दरवाजे बाईं और खुलेंगे। बाईं ओर खुलेंगे। ठीक अंकिल, एक सेकंड मेट्रो से उतर जाने दो, फिर मैं बात करता हूँ। कौन भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। तो मुझसे क्या काम है भाई? मैं कह रहा हूँ, मैं अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पे था, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी। तो पीले पानी यार। पानी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मैंने वहाँ पे किसी को पूछा कि क्या करूँ, तो किसी ने बताया अगला स्टेशन यमुना बैंक, वहाँ चले जाइए। हाँ तो है यमुना बैंक भाई। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ धोखा हो गया है। क्या धोखा हो गया यार? यमुना बैंक ही नहीं है यहाँ पे। अरे है यमुना बैंक भाई, मेट्रो स्टेशन है यमुना बैंक। नहीं, मेट्रो स्टेशन है, यमुना बैंक नहीं है। ये स्टेशन यमुना बैंक है। ये देखो, यमुना बैंक बोल तो रहे हैं। मुझे दिख भी रहा है, ये बोल भी रहा है यमुना बैंक, लेकिन बैंक नहीं है। मैं पैसे कहाँ से निकालूं? यार पैसे थोड़े निकलेंगे यहाँ से। और वो छोड़ो, बैंक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कई जगह बैंक नहीं होता, लेकिन एटीएम होता है ना। किस चीज का एटीएम चाहिए तुझे? यमुना बैंक का एटीएम। गंदा बोल रहे हैं आपको। बेवकूफ है तू। बेवकूफ नहीं, सॉरी, आपको पहले से पता था यहाँ बैंक और एटीएम
एटीएम नहीं है? अरे नहीं है भाई, नहीं है तो भी आपने लोगों को बताया नहीं, गुमराह किया। मेरे सामने मीडिया तक आ चुकी है। फिर तुम मीडिया क्यों घसीट रहे बीच में? मैं थोड़ी घसीट रहा हूँ, वो खुद आए हैं। नगमा, सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे बैंक नहीं है? मैं जब पानी पीने आया नगमा जी, तो मेरे को यहाँ पे पता चला कि पैसे निकालने होते हैं। पुरुषोत्तम तुम सुन रहे हो, इन्होंने जैसे ही पानी पिया ना एहसास हुआ यहाँ पे बैंक नहीं है। नहीं, मैंने इन भाई साहब को फोन लगाया, जी। मैंने इनसे पूछा भाई साहब आपसे मैंने क्या पूछा, ये कौन सा स्टेशन है? बताओ। ये यमुना बैंक है। यमुना बैंक। इनने बोला बैंक है। हाँ। मैंने सोचा बैंक होगा, बैंक मिला नहीं। फिर मैंने इनसे पूछा एटीएम, मैंने नहीं पूछा आपसे एटीएम पूछा भाई, किस बैंक का? यमुना बैंक का। यमुना बैंक का, लेकिन एटीएम भी नहीं है। गुमराह कर रहे हैं। बहुत पब्लिक गुमराह हो रही है सलील, आप जैसा कि देख रहे हैं इनको इतनी दिक्कत हुई है, लोग एटीएम से पैसे नहीं निकलवा पा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन से पैसा साफ हो। हेलो, लगता है संपर्क टूट गया। मेरी रिपोर्टर से बात करा। नगमा जी, हाँ जी बोलिए। हाँ करेक्ट, कौन सा रिपोर्टर है तू? मैं स्त्रीलिंग हूँ, अपना ये नगमा बोल रही हूँ। कौन सा टीवी चैनल तेरा? ताबड़तोड़ खबरें। भाई घंटा ताबड़तोड़ कर पागल इंसान एक साथ में। बैंक बोल के भी बैंक नहीं दिया ना आपकी एटीएम। बउआ को क्यों गुमराह किया गया? कहाँ है बैंक? अरे बैंक ही तो नहीं है यार, हो गया क्या? ये भी बेवकूफ यार रिपोर्टर तेरे साथ। गंदा बोल रहे हैं आप, ये ताबड़तोड़ खबर। बोलो ताबड़तोड़ ताबड़तोड़ खबर, ताबड़तोड़ तुम्हारी मार लो, ताबड़तोड़ ताबड़तोड़ में। चैनल को बुरा मत बोलिए भाई साहब। एटीएम कहाँ है? अरे एटीएम कैमरामैन त्रिलोचन के साथ मैं नगमा, ताबड़तोड़ खबरें। चुप कर, चुप। बेवकूफ। हेलो ओह हेलो यस, बोल हेलो। रहे हैं? हाँ जी सर, हेलो हेलो सर। इधर यू स्पीक और लेट मी स्पीक फर्स्ट। पहले आप कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ बोल रही हूँ, नमस्कार। कौन बहू? .com से आपको पति चाहिए था? पति चाहिए था क्या? मतलब पति बेच रहे हो? न- क्या ऐसे पूछ रहे हो? नहीं नहीं, प्लीज कोऑपरेट। बताइए। एक बार नाम कंफर्म कराइए। कविता बोल रही ओह कविता जी, एक सेकेंड। मैं कहीं कभी क्या तेरे प्यार एक कविता। ये क्या है? थैंक यू दादा, वेलकम। वेलकम। हाँ जी कविता जी, ये एक छोटा सा नजराना आपके लिए था। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वैसे आप बोल कौन रहे हो? कहाँ से बोल रहे मैं हो? कह रहा हूँ मुझे कुछ आपको समझ पति नहीं आ चाहिए था ना? रहा है। तो मुझे पति चाहिए था, तो आप एक पति हैं, बात करिए यहाँ पे। रोहित सदाना जी, नमस्कार। हेलो, ये पति हैं, ये एक बड़े ही अच्छे कंपनी में सर्विस कर रहे हैं। नमस्कार। ये क्या हो रहा है? एक सेकंड, ये एक बहुत ही काबिल इंसान है। इनके पास 2 गाड़ियां हैं, एक पत्नी है, 3 बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार। Excuse me, आपने कहाँ पे कॉल किया? आपको पता आपको है ना? पति चाहिए था ना? नहीं तो मुझे पति अपने लिए चाहिए, दूसरे का पति। आपने पति तो बोला था, पति हैं, हाँ पति हूँ। बहुत काबिल पति हैं। मुझे मेरे लिए पति चाहिए, किसी और का पति नहीं चाहिए। तो मुझे पति लग तो रहा है- पति, आप ये बोली ना लड़का चाहिए। मुझे लड़का चाहिए, मुझे दूसरे के पति नहीं चाहिए। अच्छा, आपको अपनी शादी के लिए एक लड़का चाहिए। इज दिस फाइनल? यस। ओके। आप किस विभाग में काम करती हैं और कैसा लड़का देखने की? मैं एडमिन में काम करती हूँ और मुझे इसी फील्ड का लड़का चाहिए। आप एडमिन में हैं और लड़का भी सेम फील्ड का चाहिए? हाँ जी, हाँ, मुझे तो- चाहिए कि सेम फील्ड का हो सेम तो फील्ड का ज्यादा हो। कोई लड़का है भाई साहब? वो अपना कुंकू है, बहुत बड़ा एडमिन हेड है, कहाँ पे? बहुत ही बड़ा एडमिन हेड। चलेगा आपको? कहाँ पे? ये अपना क्या कहते हैं ना, वो कंपनी व्हाट्सएप का एडमिन हेड है, ग्रुप हेड है वो। अच्छा, व्हाट्सएप का ग्रुप का एडमिन? व्हाट्सएप का एडमिन है? नहीं नहीं तो नहीं प्लीज। कितने ग्रुप हैंडल कर रहा है? 15 ग्रुप हैंडल कर रहे हो। बताइए। थैंक यू Thank you, थक जाता है बेटे, थक जाता है वो हैंडल करता करता। सुनिए, नहीं। तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? थैंक यू सो मच। हेलो, हेलो, हेलो जी, कौन? नमस्कार जी अंकिल। नमस्कार, कौन बेटा? मैं बउआ बोल रहा था। कौन हुआ? बुआ नहीं, फूफा जी की है बुआ, तो मैं बउआ, बउआ आ निकाल बउआ। हाँ बोल बेटा। हाँ जी, मैं कह रहा था, क्या आप मोदी जी के साथ हैं? जी बिल्कुल मोदी जी के साथ हैं। तू किसके साथ है? मैं तो मम्मी के साथ हूँ घर पे। अबे पैसे नहीं पूछ रहा मैं। सॉरी सॉरी नहीं, अगर साथ में है तो बात करा दीजिए मोदी जी से, साथ में है। मैं कह रहा था आजकल के बच्चों से पंगा ना लेने का। क्यों, क्या करेगा? हैं? मतलब आज जैसे आज सुबह सुबह मैंने एक लौंडे को पूछ लिया, स्कूल ड्रेस पहन के जा रहा था। अच्छा, मैंने पूछा स्कूल जा रहे हो क्या भाई? हाँ। कहता है तो तेरे टाइम पे तेरा बाप स्कूल ड्रेस पहना के हनीमून पे भेजता था। अरे बात तो सही बोल रहा है वो, तू बात ही कर रहा है। बात क्या, मैं पूछेगा नहीं आदमी स्कूल जा रहे कि नहीं बेटा? तो तू क्या हनीमून पे जाता था? एक सेकंड, नहीं ड्रेस सुनो, पहन के? बात सुनो मेरी। इसके अलावा मैं सुना रहा हूँ, सुनो। प्रैक्टिकल हो रहा था, प्रैक्टिकल, अच्छा अच्छा जहाँ पे टीचर ने एक हाँ। चूहे को एक पिंजरे में रखा, अच्छा अच्छा दूसरे पिंजरे में रोटी रखी अच्छा अच्छा एक तरफ, और दूसरी तरफ एक चूहिया रखी। अच्छा।
तो चूहा ना रोटी की तरफ गया, चूहिया की तरफ नहीं। अच्छा अच्छा फिर ना रोटी हटा के केक रख दिया, अच्छा अच्छा दूसरी तरफ चूहिया थी। अच्छा फिर चूहे ने वापस से केक की तरफ गया, चूहिया की तरफ नहीं। अच्छा अच्छा। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है खाना इम्पोर्टेंट है, लड़की नहीं। खाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, और पर क्या। हो सकता है उसको चूहिया भी बदलनी चाहिए ना, हो सकता है वो चूहिया उसकी बहन हो। अरे एक आखिरी सुनो, बहुत यार, बहुत क्या- जिद्दी। एक मिनट, एक मुर्गा था बहुत जिद्दी था, हाँ बोल। है उसने पप्पू को बहुत परेशान कर दिया था। अच्छा पप्पू ने तंग आके उसको टोकरी में बंद कर दिया, लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था, पीछे से निकल गया। हाँ हाँ फिर पप्पू को गुस्सा आया, हाँ हाँ उसने मुर्गे को पिंजड़े में बंद कर दिया, अच्छा लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था, हाँ, पीछे से निकल गए वो। पीछे से निकल गया। हाँ फिर पप्पू को बहुत गुस्सा आया, अच्छा अच्छा। उसने उस मुर्गे को पका के खा लिया। हेलो, हाँ, लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था। हेलो, फिर से निकल गए का। अरे अरे पागल। हेलो हेलो, हेलो अरे कौन? सामने भी बउआ ही बोल। हेलो बाबू, हाँ जी, कोई बड़ा नहीं है घर पे? चाचू है। चाचू को दे दो और तुम घर के अंदर कमरे में चले जाओ। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ बब्बू। हेलो चाचू जी नमस्ते। अंकिल, चाचू कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। कौन? उस बच्चे को अंदर भेज दो। अंदर भेजू बाहर रखो, तुम्हें क्या मतलब? आप बात करो जो बात करनी है आप फिर जो जवाब दोगे, मैं नहीं चाहता ना बच्चा सुने। मतलब क्या जवाब? मैं कह रहा था, आप सुनते हैं। हाँ, देखिए, पानी बचाना बहुत जरूरी है। वो तो बहुत जरूरी है ही है, क्यों, मैं बताता हूँ। जल ही जीवन है। हाँ वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी जल बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप नहा रहे हो, अचानक से पानी चला जाए, अच्छा आपके आंख में साबुन शैम्पू जल रहा है, हाँ फिर आप पानी पानी ढूंढ रहे हो, कहाँ पानी, नीचे साबुन गिरा हुआ है, साबुन के ऊपर पैर फिसला, धड़ाक करके आप गिरे, सर पे चोट लगी, बात ही खत्म। सुबह सुबह डरा रहा है, नहाना है अभी। हेलो, देखा तो पानी जरूरी। अब मैं बताता हूँ, सपोज आपको खाते वक्त मिर्च लग गई, आपको पानी पानी चिल्ला रहे हो, आप कोई मिल ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा, पानी नहीं है, और जोर से चिल्लाने की वजह से आपको हार्ट के ऊपर प्रेशर आ गया, बात ही खत्म। क्या सुबह सुबह फोन कर? गलत मत भाई साहब, बच्चा अंदर भेजा कि नहीं आपने? वाली बात है ना, फोन बाद में फोन कर। आप अगर आप थोड़ा लिटिल लेते हो क्या? हाँ हाँ, लीटर हेलो, लिटिल बोल रहा हूँ, लीटर हाँ, नहीं। लीटर हाँ ले लेते हैं। हाँ, तो सपोज पानी नहीं रहा तो नीट लेके लीवर खराब करोगे, बात खत्म, आप खत्म है। तो पानी बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? ठीक है, एक सेकेंड, बोल। स्विमिंग पूल समझ के आपने कूदा, जंप लगाया, हाँ पानी है नहीं, नीचे पूरा फ्लैट है, हाँ, नीचे जमीन पे सड़ लगा, खटैक, खत्म, बात ही खत्म। मेरे को मारने पे आया, बोल कौन रहा है? मैं आखिरी पारी ले रखा है क्या? आप पानी बचाना है, बात समझ में आई नहीं चाहिए। पानी तो बचा ही रहे हैं, तो अपना ना कर मेरा। बस, और बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? बच्चा अंदर है, चट, बोल रहा। पानी बचाते रहो आप लोग, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल रहा हूँ। आई होप बच्चा सही में अंदर गया था। हेलो हेलो हेलो, अंकिल जी हेलो। नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या बेटे बोल रहे हो? पैसा ले अंकल जी, तो तू ही बोल रहा है। सॉरी बहुआ बोल रहे हो। आपसे 1 मिनट चाहिए था। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। पेन होता है ना, पेन, कलम। हाँ हाँ, कलम होती है, पेन होता है। रखा है आपने अपने पास कि नहीं? नहीं मेरे पास नहीं है। बता। हो भाई साहब, गड़बड़ हो सकता है, प्लीज। क्या गड़बड़ होगी? नहीं देखो, मेरे एक दोस्त के साथ ना पेन न रखने की वजह से गड़बड़ हो गया। अब देखो, वो ऑफिस में बैठा था, बॉस आया उसका, उसको बोला कि एक नंबर नोट कर, तुरंत उसने मोबाइल निकाल लिया नंबर नोट करने के लिए। आज का मोबाइल का टाइम है, पेन कौन रख रहा है तो मोबाइल सुन में? तो लेना, मोबाइल बोल रहा है, वही तो लफड़ा हो गया उसके साथ। तो अच्छा। उसने मोबाइल निकाला तो बॉस ने बोला हमारे ऑफिस में मोबाइल अलाउड नहीं है। बस बॉस भड़क गया, वो देखकर उसको 4 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया भाई साहब। आगे सुनो, पेन की वजह से वो सस्पेंड हो गया, फिर गया वो बेचारा, दिमाग खराब हो गया उसका, 4 दिन तक क्या करूं, चला गया ठेके पे शराब पीने भाई साहब।
अच्छा पिएगा शराब- तो दिमाग खराब होगा तो शराब पिएगा। सुन तो फिर पिया तो फिर गाड़ी चलाने लगा, फिर ड्रंक एंड ड्राइव के केस में पुलिस ने पकड़ लिया। ओहो फिर ले गए उसको पुलिस स्टेशन। उसने अपने दोस्त वकील को फोन किया कि जल्दी आ जा। वहाँ पे पुलिस के साथ आर्ग्यूमेंट हुई, वकील भागता हुआ उसके जमानत के पेपर ले आया भाई साहब। फिर बोला जल्दी साइन कर दे। साइन कैसे करे अगला, उसके पास पेन ही नहीं है, मोबाइल से साइन करेगा क्या? ये तो बिल्कुल पते की बात बोली बेटे। बाल पते की बाल बोली सुनिए। फिर उसके बाद उसको अंदर जाना पड़ा, पेन नहीं देखो। 1 महीना उसको जेल में काटना पड़े, जमानत नहीं हुआ उसका। फिर जब वो जेल से बाहर निकला उसको एक सबक मिला कि जिंदगी में कुछ हो ना हो मेरे पास पेन होना पेन चाहिए। क्योंकि पेन नहीं होगा तो पेन होगा, PAIN वाला पेन, ठीक है। तो फिर वो पेन की दुकान पे गया। उसने एक पेन मांगा उससे, अगले ने उसको पेन दे भी दिया। उसने बोला कितना रुपया, बोला कि 25 रुपए। 25 रुपए दे दिए। उसने बोला पेन चलती है, बोला हाँ। बोला खाली कागज दो। उसने खाली कागज पे अपना साइन करके देखा। फिर खाली कागज पे साइन करके जैसे दुकानदार को दिया, दुकानदार का दिमाग ठनका। उसने बोला इसने तो खाली पेपर पे साइन कर दिया। उसने उसकी जायदाद अपने नाम लिखवा ली क्योंकि खाली भाई सुनिए, साले तू पागल है क्या? फिर उसको गुस्सा आ गई कि मेरी जायदाद लिखवा लिया। उसने वही पेन लेकर उसकी हाँ भाई साहब यही किया उसने। और जब उसने ये किया खूनम खून हो गया। पुलिस आई, पुलिस फिर उसको पकड़ के ले गई। उसके खिलाफ फिर केस दायर किया गया। उसने फिर वकील को बुलाया। वकील पेपर लेके आया, पेन नहीं ला पाया। उसने बोला इस पे साइन करते ही जमानत हो जाएगी, लेकिन साइन कहाँ से करता? पेन तो उसने पेन तो उस दुकानदार की दे दिया था ना उसने। भाई साहब गंदा मत बोलिए। तू खास के हाँ, बकवास कर रहा है। उन्हें क्या आप गंदा बोल रहे हैं? चीची 93.5 रेड FM बजाते रहो। अगर नहीं रखोगे पेन तो मिल सकता है पेन। ओके बाय। 93.5 रेड FM बजाते रहो। 93.5 रेड FM 3.5। आज ही डाउनलोड करिए रौनक का ऐप अपने मोबाइल में। देखिए लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट बउआ वीडियोस और जीतने का मौका पाइए बउआ के मर्चेंडाइज। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो Lena, na? What a nice coincidence. The same caller tune my long time cousin is also applied. हेलो नमस्ते जी लेडीज। हाँ जी नमस्ते। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। ओके हेलो। कोई बउआ का बोला है? हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते जी, कौन? अंकिल बउआ बोल रहा था मैं। लेडीज अब दीदी ने फोन उठाया था आपकी अभी। आपकी दीदी ने फोन उठाया था साले में कर रहे के सुबह। सॉरी दीदी नहीं है आपकी, सॉरी तेरी दीदी है वो। सॉरी। हेलो, मैं ये कह रहा था हाँ बोलो। कि कोस्टा रिका में, क्या? कोस्टा रिका एक कंट्री है, अच्छा वहाँ के तटीय इलाकों में मछलियों की तादाद कम हो रही है। कटिया इलाके? तटीय इलाके नहीं, तटीय इलाके। एक फालतू टाइम बुल्गारिया में पहली बार पेड़ों पे उगी ककड़ी पे उगी है। कौन, वरना वही आके मारूंगा। बुल्गारिया। ऑस्ट्रेलिया में कंगारुओं के बाल में पाया गया जूं। हेलो भाई साहब इजिप्ट में एक टूरिस्ट के नाक में घुसी रेत। यार तू मेरे को बोल रहा है जिसमें क्या है दिमाग की। मेरी बात सुनिए, तू मेरी बात सुनिए। एक मिनट। लंदन ब्रिज पर पहली बार कुत्तों का प्रवेश वर्जित, क्योंकि लंदन ब्रिज के छठे खंबे में लगा जंग। अब पूछिए कुत्तों से कैसे जंग लगा? बहुत इज्जत से बोल रहा हूँ, फोन रख दे। मेरी बात हेलो, लंदन ब्रिज पे जंग लग गया यार, तू बोले फोन रख दे। अरे कुत्तों की वजह से जंग लड़ गया। कुत्तों के जैसे जंग कैसे? क्योंकि कुत्ते खंबे पे कर देते सुसु, उससे गीलापन हो जाता है, जिससे जंग लग गया। यार को ऐसी तैसी कर रही है। गलत कर। ये तू पागल है। तुम्हें कब से मैं बोल रहा हूँ फोन रख दे, मुझे तो बात नहीं। हेलो हेलो सर, मैं सुरभि बात कर रही थी लिमिटेड से। जी बोलिए। जी आपको करना था ना आपका हॉलीडे? हाँ हॉलीडे प्लान कर रहा था। 2 महीने से मैं बोल रहा हूँ, 2 महीने से प्लान कर रहा हूँ। अब कब कराओगे? नहीं, आपका इंटरनेशनल प्लानिंग है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है सर। अगर आप डोमेस्टिक तो जाना तो इंटरनेशनल ही है ना। नहीं, अब अगर आप इंडिया में लेते तो देखिए इंडिया में भी सारी चीजें हैं यार। ये भी कौन सी बात हुई? मेरे को अगर डोमेस्टिक जाना होता तो मैं तुम्हें बताता क्या, मैं अपने आप ही चले जाता। मैं नहीं तो इंटरनेशनल में सर टाइम भी लगता है। जाना तो मेरे को इंटरनेशनल है ना। तो आपकी यही प्रॉब्लम है ना सर, आपको जाना है इंटरनेशनल, लेकिन इंटरनेशनल के बारे में आपको जानना नहीं है। रियली सॉरी,
नहीं, आपको जाना तो इंटरनेशनल है, लेकिन आपको इंटरनेशनल के बारे में जानना नहीं है। मैं समझा नहीं मतलब आप इंटरनेशनल जाना है ना, हाँ हाँ, तो इंटरनेशनल उसमें क्या हो रहा है आपको पता है? नहीं पता। तो जब ये बता रहे थे तब आप तो सुन नहीं रहे थे। कौन बता रहा था? मैं समझ नहीं पाया, क्या बोल रही अब हो? मैंने बताया था ना, बुल्गारिया में पेड़ पे ककड़ी उगी है। अबे तू जा के गलत बोल रहे हैं आप। तो साला कब तेरा मुंह वही आके तोड़ दूंगा। मैं तेरी कंप्लेंट करता हूँ अभी। से नहीं हो सकता। गंदा बोल रहे आज भी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो अंकिल नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ अंकिल जी, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। कौन कौन बोल मैं रहा कह रहा था आपसे कि मच्छरों की वजह से बड़ी बीमारी फैलती है, इसीलिए मैं लोगों को जागरूक कर रहा था। अच्छा, कई एमसीडी डिपार्टमेंट में भर्ती हो गया क्या भाई तू? नहीं, मैं कह रहा हूँ मच्छर क्या है ना, कैसे मच्छर परेशान करते हैं लोगों को, क्या कारण है मच्छर की वजह से जो बीमारी फैलती है, क्या लगता है आपको? भाई मुझे क्या पता, तू बता भाई। मैं कह रहा था इंटरनेट जो है, अच्छा, ये सारे प्रॉब्लम की जड़ है। इंटरनेट? हाँ, पूछो वो कैसे? कैसे भाई? वही मैं पूछ रहा हूँ। इंटरनेट पे आदमी बहुत ज्यादा आजकल बिजी रहता है, चेक करता रहता है, वीडियो ऑडियो मस्ती, टाइम पास करता है कि नहीं करता? तो वीडियो ऑडियो देखने से मच्छर कहाँ से पैदा? मैं बता रहा हूँ देखो, तो अब गर्मी आई है। अच्छा। गर्मी में आदमी कूलर चलाता है। अच्छा। कूलर में आदमी पानी डालता है। हाँ। फिर जब सीजन खत्म हो जाता है, अच्छा, तो कूलर में से पानी निकालना भूल जाता है। क्यों? क्योंकि बिजी है। कहाँ बिजी है? इंटरनेट पे बिजी है। और कहाँ? फालतू चीजें देख रहा है। तो जब इंटरनेट पे बिजी होगा, कूलर से पानी निकालेगा नहीं, वहाँ मच्छर पनपते हैं, वही बीमारी फैलाते हैं। अब बताओ। हाँ। अबे तो ये बता, तेरे को आती कहाँ से ये बता तू? आप बहुत खराब बोल रहे हैं, मुंह पे फोन। इंटरनेट से साले तू ये बता, मच्छर कहाँ से पैदा हो जाएंगे? तू ये पैदा हुए अभी पैदा किया मैंने इंटरनेट से मच्छर, आपने ध्यान ही नहीं दिया। अबे मैं तेरी फोन पे अब आपसे बेहुदा बात करनी ही नहीं है मुझे, समझे आप? 93.5 एफएम बजाते रहो, इंटरनेट कम यूज करो, मच्छर भगाओ। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। नमस्ते जी भाई साहब। अंकिल नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहा है? तो मैं बउआ बोल रहा हूँ जी भाई साहब। ओके बोलिए। ओके। अरे बोलो भाई। भाई अरे कौन बोल रहा है? सॉरी, मैं कह रहा हूँ ये जो T20 लीग चल रहा है, इसमें चीयर लीडर्स क्यों होती हैं, कभी सोचा आपने? अरे मेरे को क्या लेना देना? मैं बता रहा हूँ, लेना देना नहीं है। क्या है कि उसका संगीत जो है ये बड़ा फेमस है। हाँ। जब ये मैच के बीच में ऐसा बजता है तो लोगों को थिरकने का मन करता है भाई साहब। ठीक है। नाचने का मन करता है कि नहीं? हाँ करता है। झूमने का मन करता है, शानदार हो जाने का मन करता है। शानदार क्या, शानदार होने का मन करता है। आगे भाई। सॉरी, तो अब अंपायर तो नाच नहीं सकता इस म्यूजिक पे ग्राउंड में, प्लेयर तो खेल रहे होते हैं, ऑडियंस इतनी होती है कि किसी को नाचते हुए दिखाओ तो किस को दिखाओगे? इसलिए गहन अध्ययन के बाद ये डिसाइड किया गया कि एयर होस्टेस को बुलाया जाएगा। एयर होस्टेस को? हाँ, एयर होस्टेस जब आप बोलो तो क्या बोलती है? आगे 2 दरवाजे दाएं, 2 पीछे, 2 बाएं। तो उनका हाथ ऐसे जाता है ना, पीटी करते हैं जैसे, तो ऐसे इनका भी पॉम पॉम रहता है, ये भी आगे दाएं पीछे बाएं। अरे तेरे को मैं ही मिला के लिए फोन रख आप। हेलो 93.5 एफएम बउआ बोलो अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो, इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो 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 हेलो। तो यही जवाब दोगे क्या? कौन क्या कैसे ये भी पूछ सकते हो। हेलो का मतलब हेलो। कौन बोल रहा है? अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। नमस्ते भाई। हेलो। हाँ नमस्ते भाई। हेलो बोल, आगे हो गया हेलो यार। सॉरी, मैं कह रहा था T20 का इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, सबसे ज्यादा प्रेशर में कौन रहता है? कभी कोई सोचा? यार हमें क्या लेना भाई, क्यों मत की अरे भाई साहब सॉरी भाई। एक मिनट मैं बताता हूँ। लोगों को लगता है सबसे ज्यादा प्रेशर में बॉलर रहता है, क्योंकि सामने अगर धोनी जैसा या कोहली जैसा बैट्समैन हो तो धो देगा, है कि नहीं? हाँ तो और क्या। एक नहीं, फिर किसी को लगता है सबसे ज्यादा बैट्समैन प्रेशर में रहता है, क्योंकि अगर बुमराह जैसा बैट्समैन हो
और सामने कोई फास्ट बॉलर हो तो वो भी आउट हो जाएगा। तो प्रेशर में बैट्समैन भी रहता, कोई ये कहता है, पर ये भी गलत है। कोई कहता है सबसे ज्यादा प्रेशर में चीयर लीडर रहती हैं, क्योंकि चौके छक्के इतने पड़ते हैं, विकेट इतने जाते हैं, उनको डांस करना पड़ता है। फिर कोई कह रहे थे नहीं, सबसे ज्यादा प्रेशर में ऑडियंस होती है, क्योंकि कहीं से छक्का पड़ा, बॉल सर पे लगा, सर फूट गया, या उनकी फेवरेट टीम हार गई, तो उसका प्रेशर रहता है। लेकिन ये सारे प्रेशर बेबुनियाद हैं, फालतू हैं। असली प्रेशर में तो कौन रहता है? अंपायर। तू भी भाई क्यों मत की एक सेकेंड, मैं बता दूं, सबसे ज्यादा प्रेशर में एक्चुअली में अंपायर रहता है। पूछो कैसे? अंपायर कैसे आ गया भाई? इतनी सारी चीयर लीडर रहती हैं, उनको भी ब्रेक मिलता है। हाँ। बैट्समैन रहता है, बैट्समैन भी ब्रेक लेके आउट होके पवेलियन चला जाता है ड्रेसिंग रूम में। बॉलर भी बहाना करके कि मेरे पैर में चोट लग गई, कोई और प्लेयर को अंदर भेज दो, वो भी बाहर जा सकता है। अबे बहाना नहीं करता, वो काम करता है। एक से मैं कह रहा हूँ, इन सब को अगर प्रेशर आएगा 1 नंबर या 2 नंबर, ये सब लोग अपना अपना चांस लेके शौचालय जाके आ सकते हैं। अंपायर अकेला ऐसा शख्स है। सेक्स है? शख्स मैं शख्स। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। कितना गलत आदमी है वो। उसको जब प्रेशर आएगा तो ये नहीं बोल सकते दूसरे अंपायर भेजो, मुझे रिलीज करना है। कभी देखा है ऐसा? तो सबसे ज्यादा प्रेशर में अंपायर रहता है, हाँ या ना बताओ? अब वही अंपायर जो उंगली उठाता है ना भाई, ऐसा है वही उंगली ना घुमा के ना। भाई साहब फोन रखिए, आप बकवास सुन नहीं सकते मैं। गलत आदमी। 93.5 FM बहुआ बोले बजाते रह लो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, आपको आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी सर, आ रही है। मैं बहुआ, मेरे साथ बैरागी जी, एक एक्सक्लूसिव चर्चा में हम दोनों आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक, स्वागत है। आप जैसा जनता का है, आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है। इस दुनिया में आए कुछ तो करते चलो। हाय भाई साहब, मस्जिद है दूर, किसी रोते हुए को भाई साहब हंसाया जाए नहीं, उसे रुमाल दिया जो उसकी नाक भी बह रही, सिर्फ आप कौन बोल रहे हो? एक सेकंड बता रहे हैं भाई साहब। क्या किया आपने? नाक साफ किया? कैसे किया बैरागी जी? बढ़िया हो जाता है अपना। गंदगी फोन रख के फैला लो, गंदगी फोन रख के फैला लो। एक सेकंड में बताया, थोड़ा मेरे हाथ में पकड़ाइए तो निकाल के। ऑर्गेनिक इंडिया का है, ताजा है भाई। चर्चा शुरू करें। बताओ बताओ। मैं ये कह रहा था कि इजराइल के प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान आए, फिर मैं क्या करूं भाई? वही अभी क्यों आए? आप तो वैसे भी कुछ कर नहीं पाओगे। अभी क्यों वक्त चूज किया उन्होंने आने का? बैरागी जी, इससे पहले क्यों नहीं आए, इससे बाद में क्यों नहीं आए? पहले कई बार देखिए आने का प्लान बना चुके थे। ये उन्हें लगा कि बिग बॉस चल रहा है, बिग बॉस में सारा फोकस टीवी पे जनता का। सही बात है, उनको फुटेज मिलता नहीं। जैसे ही बिग बॉस की कन्या जीती, उसके बाद उन्होंने तुरंत एंट्री मार ली और पूरा फोकस अपने ऊपर। भाई साहब कौन जीती थी बिग बॉस में? मुझसे क्या पूछे? एक सेकंड, इनका नाम बैरागी जी? बॉडम सहगल हमारे साथ। आप बॉडम सहगल है भाई साहब? भाई मेरा सब मुझे ये तो क्या बातें कर रहे, समझ में नहीं आ रहा। गलत आदमी। बैरागी जी, चिट्ठी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी टाकोली घाटी के डूबा पेस्ट नगर की गली में 10 रुपए के रायते में बूंदी ढूंढने वाली खुरमी चिरमची कहती है गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। पर एफ से रॉकिंग नहीं होता बैरागी जी, बजाते रहो। 93.5 FM। 10 का रायता तो डिस्पोजेबल ग्लास में देते हैं। हाँ, ढीला। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। आपसे 2 मिनट चाहिए थे। महेंद्र सिंह धोनी की टीम, विसल पोडू वाली टीम, कल मैच जीत गई IPL का है। ट्रॉफी उठा ली। लोग 50 तरीके की बातें कर रहे हैं, पर मैं ये जानता हूँ कि मुझे पता था कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम जीतेगी। भाई साहब पहले दिन से फोन क्या थी मिला है? फोन इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पहले ही पता था। कैसे पता है? ज्योतिष है क्या? ज्योतिष नहीं हो भाई साहब, तो क्योंकि देखो IPL चालू भी 7 तारीख को हुआ था। धोनी की जर्सी पे भी 7 है। 27 को फाइनल भी मैच था जिसमें भी 7 आता है। 47 डिग्री तापमान था, उसमें भी 7 आता है। तेरे साथ ही से मारूंगा यार, साथ इधर तेरे जहाँ पर भी 7 मारोगे। क्यों, मैंने क्या गलत बोल दिया? दूसरा कारण बता, सुनिए। संडे को मैच था और संडे को पूरा देश पता है क्या करता है? राजमा चावल, छोले चावल, कड़ी चावल खा के घर पे लेटा रहता है, कूलर या AC चला के, और सफाई का भी काम करता है कि नहीं?
बिल्कुल सफाई का जैसे जो बैचलर लोग रहते हैं उनसे बोलो भैया संडे कहीं चलेगा, तो पता है क्या कहते हैं? अच्छा, कहते हैं मुझे अपनी जीन्स और टी शर्ट धोनी है। क्या करनी है? धोनी है। हाँ, जिसके पास मोटरसाइकिल और कार होती है उससे पूछो भाई घूमने चलेगा, फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं यार मुझे अपनी बाइक और कार धोनी है। इसी तरह कल फाइनल मैच था तो हमने भी सोचा टीम तो वही जीतेगी जिसका कैप्टन धोनी है। अब मैं सुनो मेरी बात। हाँ। सारे मारूंगा तेरा सारे। हाँ, गलत बोल रहे आप। गलत नहीं बोल रहा। ऐसी जगह रैप मारूंगा तेरा। गलत। अगर इज्जत से बात नहीं करेंगे तो मैं मुंह पे फोन पटक के जा भी सकता हूँ। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलो बजाते रहो अंकिल नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, बैरागी जी फोन लग गया, संपर्क हो भाई साहब। हेलो, मैं बहुआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी जो हमारे एक एक्सपर्ट होते हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम लोग एक चर्चा करते हैं जहाँ पर समाज को सांस फूल गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। नबी होगा, हम कहते हैं समाज को आईने दिखाई अपना जो कर्तव्य निभाइए। बोल रहे हो बताओगे तो सही। ये कह रहे थे कि इस बार महिला दिवस। अरे भैया जी आपने फोन बुलाया, हमारा चैनल है भाई साहब, हम एक चर्चा करवाते हैं। बड़े स्तर की चर्चा है, अब तो इंटरनेशनल से आगे नासा कासा तक जा रही है। हाँ तो भाई आपने मेरे को कैसे ले लिया बिना एक सेकंड रुक जाओ ना, हो जाएगा भाई साहब। दुनिया के भला तो करो 1 मिनट में। वुमेन्स, एक सेकेंड बस, खत्म हो जाएगा, अब तक खत्म हो गया। जल्दी बोलो चलो। वुमेन्स डे और किडनी डे एक ही दिन पड़ा, क्यों? मुझे क्या पता। वही इसी पे चर्चा। यही तो बैरागी जी बताएंगे। ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं ने इस देश में, संसार में सबसे ज्यादा किडनी बचाई है। किडनी कैसे भाई, कैसे बचाइए? मर्दों को रोककर ठर्रा पीने से, मादकता पीने, शराब पीने शराब पीने से। अरे ये कुछ कह रहा है, शराब पीने से लीवर खराब होता, साले किडनी थोड़ी ना खराब हो जाती है। चलिए मान लिया आपका लीवर गल गया तो बिना लीवर के चले जाओगे? हाँ भाई, तो चर्चा किडनी पे क्यों कर रहा, तो लीवर पे करना। क्योंकि जब लीवर बचेगा तभी तो किडनी भी बचेगी। पूरा संपूर्ण। अब मैं तेरा तोड़ दूंगा तब भी तेरी किडनी खराब हो जाएगी। खत्म, बस गलत नहीं। बैरागी जी इनका नाम क्या है? इनका नाम है रगड़ू झामा। आप रगड़ू झामा है भाई साहब? साथ थे तेरी मैं इस बार की चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी किल्लतपुर के सेक्टर 4.25 में 4.25 सूखा नींबू चाट कर की आवाज निकालने वाली। एक बार वापस 2 रुपए का। किसकी आवाज? की आवाज निकालने वाली शंकरी टिटोलिया कहती है गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। टिटोलिया जी 93.5 एफएम बजाते रहो अंकिल नमस्ते सर। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो 2 पैसे का हेलो। अरे भाई कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। क्या आपका नाम सती है भाई साहब? हाँ जी। जी, वो अधिकारी के आप फेसबुक के फ्रेंड्स हैं ना? मैं भी उसमें एक मिनट देखा था आपका कल प्रोफाइल मैंने। तो फिर एक कमेंट लिखा था आपने कि इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। जब मैंने पढ़ा कि इसके लिए जान भी दे सकता है तो फिर मैंने स्क्रॉल किया भाई साहब, फिर नीचे देखा आपने मसाले डोसे का फोटो डाला। मसाले डोसे का फोटो डाला था आपने और लिखा था इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। क्या ये बात सही है? अरे तो तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, इतना पसंद है आपको? कुछ भी हो, मैं अब मेरा स्टेटस में कुछ भी डालूं, नहीं बट इतना पसंद है कि जान दे सकते हैं मसाले डोसे के लिए भाई साहब? हाँ दे सकता हूँ। पर मैं आपको बता दूं आपकी याददाश्त के लिए कि यही मसाला डोसा आपकी जान पे आफत भी कर सकता है। पूछें कैसे? बता रहा हूँ, सुनिए। मसाला डोसा कैसे बनता है? राइस से। चावल उगता है जमीन में। हाँ। जिसको पानी की भी जरूरत होती है। पानी बरसता है पेड़ से कहाँ? आसमान से बरसता। मतलब पेड़ होते हैं तभी आसमान से पानी बरसता है। हाँ। पेड़ आप काट रहे हो। कौन काट रहा है? इंसान, मतलब इंसान इंसान काटते जा रहा है। इंसान को लग रहा है वो पेड़ काट रहा है, पर कायदे से इंसान अपना क्या काट रहा है? सही पकड़े भाई साहब। फिर आप पेड़ काट के वहाँ घर बना देते हो। तो सपोज आपने पेड़ काटा, वहाँ पे अपना घर बनाया। घर किस चीज से बनता है भाई साहब? घर ईंटों से बनता है ना, और किस चीज से बनता है? घर लोगों से बनता है, भावनाओं से बनता है, सपने का घर होता है भाई साहब। अरे तो ईंट सीमेंट से खड़ा करेगा जब भी तो भावनाएं घुसेगी उसमें। ये बात भी सही है। एक खाली मैदान में जाके, खाली मैदान में जाके भावनाओं की लकड़ी पे थोड़ी घर खड़ा होगा, है कि नहीं भाई साहब? वही तो सुनिए, सही बोल रहे। तो घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कौन सा होता है?
अरे तू मसाले डोसे, वो किस डोसे की बात कर रहा है? डोसे पे आना। आ तो जाओ। क्या ये घर लकड़ी वकड़ी कहाँ पहुंच गया? पहुंच ऑलमोस्ट देर भाई साहब, ऑलमोस्ट। तो आप बताइए घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या होता है? वहाँ जहाँ टट्टी करते हैं। सुनाई टट्टी? नहीं दिया दोबारा? ओह, हाँ। यही घूम रही है आपके दिमाग में। अरे किचन भाई साहब, किचन। किचन घर का सबसे इम्पोर्टेंट भाई हिस्सा। तेरे लिए होता होगा, मैं तो इस वक्त जहाँ बैठा हूँ मेरे लिए वही है घर का सबसे सॉरी, इम्पोर्टेंट हिस्सा। नहीं सुनिए, तो किचन इसलिए क्योंकि आप वहाँ खाते हो। जब तक खाओगे नहीं तब तक हगने कैसे जाओगे भाई साहब? बात कर रहे हैं। ये भी बात सही है। ये भी बात सही है, लेकिन किचन का फायदा क्या है? पानी बच रहा नहीं है, पानी खत्म हो जा रहा है, आप पेड़ काट रहे हो, बारिश होगी नहीं, खाली घर बना रहे हो। घर में किचन होगा, पानी होगा नहीं, क्या खाओगे, क्या बनाओगे? हैं? तो जब खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, तो फिर जान बचेगी आपकी? अरे फोन रख दे भाई साहब, बहुत हो गई तेरी बकवासी भाई कहानी। साहब गलत बोला। वो बाद में रह गया बात आपकी जान बचा रहा हूँ, डोसा खिला रहा हूँ और आप बोल रहे हैं ये अरे नहीं। रहने दे, ऐसी जान नहीं बचानी मुझे। गलत आदमी। हेलो हेलो हाँ जी कौन? अंकित जी नमस्ते। नमस्ते। एक बड़ी सूचना में लोगों को, मैं तो बउआ बोल रहा हूँ, लेकिन एक इम्पोर्टेंट सूचना में लोगों को दे रहा था। कौन बउआ बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। तो राखी के त्योहार में इस बारी हम्म, कैश नहीं दे सकते आप? क्या बोल रहे? कैश नहीं दे सकते? कैश नहीं, हाँ यू हर्ड इट राइट, कैश नहीं दे सकते। हो गया क्या? हेलो मेरी बात सुनिए। कौन ए भाई वो सजेशन दे रहा हूँ, गलत बोल रहा है। च से बेवकूफ मत बोल मेरे को। हेलो चल फोन रख दे चल। मेरे हेलो भाई। ओए हेलो नेटवर्क बड़ा जाम सा लग रहा है, फोन कट कट सा जा रहा है। नेटवर्क खराब नहीं थे, वो आपके फोन कट किया था। ठीक है, तू बात कैश बताई अलाउड कौन? नहीं इस बार राखी में। यार तू कौन होता है मुझे कैश अलाउड करने वाला, नहीं देने वाला? मेरी मर्जी, मैं कैश दूं या क्या दूं? जागरूक नहीं कर सकता मैं लोगों को? अपने बाप को जागरूक कर, घर जाके चल। ए हेलो फिर से नेटवर्क जाम है यार, व्हाट इज हैपनिंग? नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, मैं तेरा नंबर भी पता करता हूँ तुझे, मैं बताता हूँ। बस तेरी सारे सजेशन में तेरी छेड़ दूंगा नहीं मैं। नहीं, आप मेरे लॉजिक तो सुनो ना। क्या लॉजिक है? ये क्या, कौन सा त्योहार है? राखी के त्योहार को क्या बोलते हैं? रक्षाबंधन। हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको। हाँ। रक्षा। हेलो, ये फूफू क्या हो रहा है? या तो फूफू एक साथ कर ले 2 रुपए का, फिर बाद में बात कर ले। हवा चल रही है यहाँ पे बहुत चल तेज, रही है, ठीक तू ना? तो रुक जा ना। मैं माफ नहीं कर रहा, तू दिमाग की तो कर मत, दिमाग मेरी खराब बात करा सुन। रक्षा बैन धन, बैन धन, बैन वो बैन धन नहीं होता, वो रक्षा बंधन होता है। तो बैन धन, तो इसीलिए कैश मत दो ना आप, कुछ ऐसा कुछ और गिफ्ट दे दो। कैश अच्छा, और क्या गिफ्ट दूं? ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। साले अगर जो बार बोल देना तोड़ दूंगा मैं वरना के, समझ गया ना ऐसे नहीं, तू कर रहा है। उधर हर्ट हो सकता है लेकिन वो चीज टूट नहीं सकती, ये इतिहास गवाह है इसका। ठीक है, हट। हट। लगता है रख दिया। रखा नहीं है फोन रख। ये बात कर रहे हैं 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हाँ जी कौन? अंकित जी नमस्ते। नमस्ते। एक बड़ी सूचना में लोगों को, मैं तो बउआ बोल रहा हूँ, लेकिन एक इम्पोर्टेंट सूचना में लोगों को दे रहा था। कौन बउआ बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। तो राखी के त्योहार में इस बारी हम्म, कैश नहीं दे सकते आप? क्या बोल रहे? कैश नहीं दे सकते? कैश नहीं, हाँ यू हर्ड इट राइट, कैश नहीं दे सकते। हो गया क्या? हेलो मेरी बात सुनिए। कौन ए भाई कैश वो नहीं देना? सजेशन दे रहा हूँ, गलत बोल रहा है। च से बेवकूफ मत बोल मेरे को। हेलो चल फोन रख दे चल। मेरे हेलो भाई। ओए हेलो नेटवर्क बड़ा जाम सा लग रहा है, फोन कट कट सा जा रहा है। नेटवर्क खराब नहीं थे, वो आपके फोन कट किया था। ठीक है, तू बात कैश बताई नहीं, अलाउड कौन? नहीं इस बार राखी में। यार तू कौन होता है मुझे कैश अलाउड करने वाला, नहीं देने वाला? मेरी मर्जी, मैं कैश दूं या क्या दूं? जागरूक नहीं कर सकता मैं लोगों को? अपने बाप को जागरूक कर, घर जाके चल। ए हेलो फिर से नेटवर्क जाम है यार, व्हाट इज हैपनिंग? नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, मैं तेरा नंबर भी पता करता हूँ तुझे, मैं बताता हूँ। बस तेरी सारे सजेशन में तेरी छेड़ दूंगा नहीं मैं। नहीं, आप मेरे लॉजिक तो सुनो ना। क्या लॉजिक है? ये क्या, कौन सा त्योहार है? राखी के त्योहार को क्या बोलते हैं? रक्षाबंधन। हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको। हाँ। रक्षा। हेलो, ये फूफू क्या हो रहा है? या तो फूफू एक साथ कर ले 2 रुपए का, फिर बाद में बात कर ले। हवा चल रही है यहाँ पे बहुत चल तेज, रही है, ठीक तू ना? तो रुक जा मैं ना। माफ नहीं कर रहा,
तू दिमाग की तो कर मत, दिमाग मेरी खराब बात करा सुन। रक्षा बैंधन बैंधन बैन वो बंधन नहीं होता, वो रक्षा बंधन होता तो है, बैंधन, तो इसीलिए कैश मत दो ना आप, कुछ ऐसा कुछ और गिफ्ट दे दो। कैश अच्छा और क्या गिफ्ट दूं? तू ऑनलाइन बता। ट्रांसफर तू कर ऐसा दो। कर, साले अगर जो बार बोल देना तोड़ दूंगा मैं वहीं आके, समझ गया ना ऐसे नहीं, तू कर रहा है। उधर हर्ट हो सकता है लेकिन वो चीज टूट नहीं सकती, ये इतिहास गवाह है इसका। ठीक है, हट, लगता है रख दिया। रखा नहीं है फोन रख ये बात कर रहे हैं 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो बउआ बोल लो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो। ठीक है, सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ जी, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे जी। 2 मिनट चाहिए थे। कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनको मैं ये बात समझा रहा था, उनको ये बात समझ में नहीं आई। मैं सोचा आप समझदार होंगे तो आप समझ लेंगे। आप ही के फायदे की बात है भाई साहब। आवाज आ रही है मेरी? आप फोन पे हैं? हाँ जी, आवाज तो आ रही है, लेकिन आपने फोन क्यों किया मेरे पास में? वही कह रहा हूँ, 1 मिनट मैं लगेगा। आपको जानते नहीं हूँ भाई साहब जान पहचान तो ऐसी बनती है ना यार, 1 मिनट लगूगा, मैं बता रहा हूँ। कहते हाँ हैं इज्जत मिट्टी में मिला दिया। इज्जत मिट्टी में मिला दी? हाँ कहते हैं ना लोग। हाँ जी। आपको कभी किसी ने कहा है? मेरे को तो नहीं बोला आज तक किसी ने। लेकिन अगर आपको किसी ने बोला, या अगर आपको पर्सनली खुद अपनी इज्जत मिट्टी में मिलानी है भाई साहब, हाँ बोलो। तो गर्मी में मिलाना। अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि गर्मी में अगर इज्जत मिट्टी में मिलाओगे तो उसके बाद बरसात होगी। भाई साहब आवाज आ रही है? अरे आप सुनो आ रही है। सुनो, इज्जत मिट्टी में मिलाया गर्मी में, फिर बरसात हुई तो उस इज्जत को पानी मिल गया, इज्जत सिंच गई, इज्जत का पौधा निकला, पौधे का पेड़ बना, वही पेड़ लोगों को छाया देगा, उसी छाया के नीचे बैठ के लोग पत्ते खेलेंगे। पत्ते क्यों खेलेंगे मेरे पेड़ के नीचे, ये बताओ? ये इसलिए क्योंकि देखो इज्जत का वैसे भी आपने मिट्टी में मिला दिया है, तो उसके पेड़ के नीचे सत्संग थोड़ी होगा, पत्ते ही खेलेंगे लोग। तो पत्ते ही खेलेंगे लोग। फिर सुनिए, पागलपंती। फिर इज्जत का पेड़ होगा, लोगों को छाया देगा, उसमें फूल निकलेंगे पेड़ में, फल निकलेंगे पेड़ में, पत्तियां होंगी, लकड़ी निकलेगी पेड़ से। वही लकड़ी है, फिर हम तुम्हारे पीछे यूज करेंगे। पीछे हाँ मतलब जी। पीठ पे? आप पीछे कह रहे हैं? पीठ से थोड़ा नीचे। पीठ से थोड़ा नीचे यानी कमर पे? नहीं, कमर से थोड़ा नीचे। अच्छा, जांग पे? जांग से थोड़ा ऊपर। अच्छा, कमर पे? जांग से सीधी कमर जुड़ गई है क्या? हैं? अरे जांग से तेरी कमर जुड़ गई है क्या? मैं सुनना कमर नहीं। से नीचे कुछ आता ही नहीं क्या? नहीं, 1 मिनट, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता ना। आप ऐसे घटिया बात कर रहे हो, इज्जत मिट्टी में जरूर मिलेगी आपकी। छी। सुन तो लो, हैं? तुम्हारी जाएगी लगता है। मेरे को सुनना ही नहीं है, मैं जानता था आपका कैसे बेहुदा इंसान है। तुम्हारी फाड़ देंगे। हम मतलब कितने लोग हैं आप? 4 लोग। 4 लोग, बहुत बड़े। अच्छा ये वही हैं? अरे 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, आप वही 4 लोग हैं क्या? हाँ वही 4 लोग हैं, तुम्हारी फाड़ देंगे। हाँ वाह, तुम्हारी बोल के आपने, तेरी नहीं तुम्हारी बोला है, यानी दुश्मनी में भी। अबे तेरी की सोचा दुश्मनी में भी इज्जत रखते हैं, अब तेरी पे आ गया। रखिए फोन, बात नहीं करनी मुझे आपसे। साले, अब तेरे को नहीं सुनना है मेरे को, बताऊं अब। 93.5 रेड एफएम, बताते रहो, सॉरी बजाते रहो, बताऊं अब। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो। ठीक है, सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो 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 अंकिल नमस्ते। नमस्ते। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। आपकी आवाज से लग रहा है क्या लग रहा है? कि आप ही हो। कौन? आप ही हो, पक्का, डन है। हेलो हेलो। मुझे तो लगता है आप ही हो। अरे किस चीज में मैं ही हूँ? आपकी आवाज सुन के लग रहा है आप ही हो। तेरा जीजा होने वाला? नहीं नहीं, आप ही हो। ठीक, अरे कौन बोल रहा मैं है? रख रहा हूँ, आप ही हो। हेलो भाई साहब आप ही हो, मुझे लग रहा है। अरे आप ही हो? कौन बोल रहा है? आपकी आवाज से कंफर्म हो गया कि आप ही हो। अरे मैं हूँ, मुझे पता है मैं हूँ, लेकिन ये बता कि 1 सेकंड, कंफर्म हो गया आप हो। पता है क्या? क्या? आप नरक में जाओगे, आप ही हो। हाँ तेरी मैं नरक में जाऊंगा। नरक में जाओगे, बताऊं क्यों? अच्छा कैसे बताता हूँ। बता। आप मुझे जानते हो? नहीं। पहचानते हो? नहीं। तो न जान न पहचान, तो कहते ना जान न पहचान मैं तेरा मेहमान।
और मेहमान भगवान समान होता है, और भगवान को आपने अभी अभी छीछी बोल के गंदा गंदा बोला है, और भगवान को छीछी बोल के गंदा बोलने वाला नरक में ही जाता है, इसलिए मैं कह रहा था आप ही हो। नरक कोई नहीं दे तेरे के बच्चे, आप ही हो जो नरक में जाओगे, मैं नहीं कह तू रहा। नरक से गलत बोल रहे आप। चल तेरी। और सुनो सुनो, एक से हेलो। हाँ नरक में जब जाना ना तो वहाँ लोगों को बताना कि वो लोग भी क्यों आए नरक में, क्योंकि उन लोगों ने भी जाने अनजाने में छीछी बोला होगा। गलत आदमी आप। हेलो, हाँ एक बार हेलो बोलो। हेलो, आप ही हो। तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, किसी को गंदी बात छीछी नहीं बोलना हो। भाई इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ, मेरे साथ एक्सपर्ट नाम लिखते हैं नंदकिशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है। और बात क्या, हमको तो चर्चा करनी है एक सामाजिक मुद्दे पर। हम अक्सर एक एक्सपर्ट को बिठाते हैं बैरागी जी जैसे, और आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि। भाई साहब पूरा तो कर चाहता है भाई, वो बता यार। हैं, आपसे चाहते हैं कि आप इस समाज को आईना दिखाने का काम कीजिए। हाँ हेलो, बताओ जल्दी। नवरात्रि चल रहे हैं। हाँ नवरात्र चल रहे हैं। जयकारे लगाते हैं लोग की, जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। भैया आप भी बोलो जय माता दी। लेकिन कभी माता जी का आपको जवाब आया क्या भाई साहब? भाई अभी तक तो आया नहीं यार जवाब। कहीं भी जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं आया? यार अभी तक तो नहीं पता लगा यार। बैरागी जी बताएंगे कि क्यों जवाब नहीं आया भाई साहब। अरे भाई जानना ही नहीं है यार। अरे एक मिनट रुक जाना यार। सबसे बड़ी बात यह है कि जोर से जब लोग जयकारा लगाते हैं हाँ। तो माता तक आवाज नहीं जाती, क्योंकि माता भी बिजी है। अच्छा, करोड़ों जयकारे एक साथ पहुंच रहे हैं ऊपर। हाँ। जैसे कि अब है डिजिटलाइजेशन का जमाना, हम्म। तो वो सबको मेल भेजती हैं। अच्छा, माता का ईमेल मतलब। तो बेसिकली अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको ईमेल आईडी बनानी होगी। तो जैसे अरे यार क्या है, कौन सी ईमेल आईडी बनानी है? अगर ये भाषा बोलोगे तो महिषासुर बन जाओगे, त्रिशूल आएगा। आपका नाम सामक बावला है, इसकी एक जीमेल आईडी बनाइए। हाँ, और यार दिमाग खराब कर रखा। सामक बावला है आप। अरे घंटा चल गलत आदमी। मसाले तेरे बता दिया मैंने। कैसे कैसे? तो सामक बावला @gmail.com बनाइए, माँ को मेल पहुँचाइए, तब माता का ईमेल आएगा। आपको ईमेल हाँ, बात कर रहे हैं, गलत बोल रहे वहीं पे आके मारूंगा। गलत एकदम। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी इस का। बार की चिट्ठी गोलमिंटा नगर है। में नवरात्रि स्पेशल धमाके में हाँ जी। थिन क्रस्ट कुट्टू पिज्जा वाह। और साबूदाना शेक ग्रहण करने वाली शूली चिंपारा कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। पर साबूदाना शेक मिलता कहाँ है बैरागी? थिन क्रस्ट पिज्जा देखो एफ से रॉकिंग नहीं होता। रेड एफएम बजाते रहो। शानदार। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ, मेरे साथ एक्सपर्ट नाम लिखते हैं नंदकिशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है। और बात क्या, हमको तो चर्चा करनी है एक सामाजिक मुद्दे पर। हम अक्सर एक एक्सपर्ट को बिठाते हैं बैरागी जी जैसे, और आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि। भाई साहब पूरा तो कर चाहता है भाई, वो बता यार। हैं, आपसे चाहते हैं कि आप इस समाज को आईना दिखाने का काम कीजिए। हाँ हेलो, बताओ जल्दी। नवरात्रि चल रहे हैं। हाँ नवरात्र चल रहे हैं। जयकारे लगाते हैं लोग की, जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। भैया आप भी बोलो जय माता दी। लेकिन कभी माता जी का आपको जवाब आया क्या भाई साहब? भाई अभी तक तो आया नहीं यार जवाब। कहीं भी जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं आया? यार अभी तक तो नहीं पता लगा यार। बैरागी जी बताएंगे कि क्यों जवाब नहीं आया भाई साहब। अरे भाई जानना ही नहीं है यार। अरे एक मिनट रुक जाना यार। सबसे बड़ी बात यह है कि जोर से जब लोग जयकारा लगाते हैं हाँ। तो माता तक आवाज नहीं जाती, क्योंकि माता भी बिजी है। अच्छा, करोड़ों जयकारे एक साथ पहुंच रहे हैं ऊपर। हाँ। जैसे कि अब है डिजिटलाइजेशन का जमाना, हम्म। तो वो सबको मेल भेजती हैं। अच्छा, माता का ईमेल मतलब। तो बेसिकली अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको ईमेल आईडी बनानी होगी। तो जैसे अरे यार क्या है, कौन सी ईमेल आईडी बनानी है? अगर ये भाषा बोलोगे तो महिषासुर बन जाओगे, त्रिशूल आएगा। आपका नाम सामक बावला है, इसकी एक जीमेल आईडी बनाइए। हाँ, और यार दिमाग खराब कर रखा। सामक बावला है आप। अरे घंटा चल गलत आदमी। मसाले तेरे बता दिया मैंने। कैसे कैसे? तो सामक बावला @gmail.com बनाइए, माँ को मेल पहुँचाइए, तब माता का ईमेल आएगा। आपको ईमेल हाँ, बात कर रहे हैं, गलत बोल रहे वहीं पे आके मारूंगा।
गलत एकदम। इस बार की चिट्ठी इस बार की चिट्ठी गोलमिंटा नगर में नवरात्रि स्पेशल धमाके में हाँ जी। थिन क्रस्ट कुट्टू पिज्जा वाह। और साबूदाना शेक ग्रहण करने वाली शूली चिंपारा कहती हूँ गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। पर साबूदाना शेक मिलता कहाँ है बेटा? थिन क्रस्ट पिज्जा देखो एफ से रॉकिंग नहीं होता। रेड एफएम बजाते रहो। शानदार। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो हाँ जी मैं कह रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं ना? हाँ जी बोल रहा हूँ। आपका वो दोस्त है ना राहुल अग्रवाल, हाँ, आपकी राहुल। बिल्डिंग में ही रहता है वो, जिसके बारे में जी, आपने हाँ, परसों रहता है। फोटो डाला था आपने फेसबुक पे। हाँ जी डाला था। हाँ उसके पापा है ना, उनका एक दुकान है इलेक्ट्रिकल्स का कड़कड़डूमा में। फिर वो काम क्या है उससे? वो तुम मैं कह रहा था काम देखो क्या उनका इलेक्ट्रिकल्स का शॉप है ना। हाँ है। जीवन अंकल है ना, जीवन नाम है उनका। जीवन नाम है, लेकिन बात तो बता काम मैं क्या नहीं, है इसमें मेरी यार? बात नहीं, मेरी बात सुनिए। बोलो, हमने सुना। ना एक बोट खरीदी है। ओके। बोट यानी नाव। हाँ हाँ पता है ना, वो आगे बोल। तो क्या है ना, हमने वो नाव इसलिए खरीदी है क्योंकि दिल्ली में क्या होता है ना, जब पानी बरसता है तो सड़कें भर जाती हैं। ठीक है। सड़कें भर जाती हैं तो चलना मुहाल हो जाता है, और आदमी हो जाता है। चलने के बजाय अगर नाव रहे ना तो उसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। हाँ ठीक है, फिर आगे बोला गया। लेकिन बरसात तो हो नहीं रही है दिल्ली में। अरे बरसात में एक मेरी बात सुनिए, बारिश से होता है पानी, पानी को कहते हैं जल, है ना? जल ही जीवन है। इसलिए मैं कह रहे थे जीवन अंकल अगर सड़क पे आके थोड़े से लेट जाएंगे ना तो नाव हम उन्हीं के ऊपर चला लेंगे थोड़ा अरे तू हो गया? क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा? गलत बोल रहे हैं आप। नाव का क्या करेंगे बताओ? नाव को ऐसे थोड़ी बात। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो। हेलो, इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो कौन? मैं कौन भाई? वो तो आपको पता होगा आप कौन। तू कौन बोल रहा? तू यही मैं कह रहा था कि ये बोलिए तू कौन, आप बोल रहे हैं मैं कौन। तुम तो तू सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। नमस्ते। आपसे मुझे 2 मिनट चाहिए थे। बोल भाई बोल। जहाँ पर मैं आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं धीरे धीरे क्यों बोल रहा है? पहले तेज बोलता तू। जहाँ पर मैं आपसे कुछ स्पीड बढ़ा, तेज मत बोल, स्पीड बढ़ा अपने बोलने। सॉरी, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह सुबह दिमाग मत कर। देखिए आप चाहते हैं कि मैं जल्दी करूँ, राइट? हाँ बस जल्दी जल्दी। यही बात समझाने के लिए मैंने फोन किया, और बात यही है कि जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। कहाँ चले गए? कौन चला गया? धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, जल्दी चलोगे तो हरिद्वार मिलोगे। अपने बाप माँ बाप से ऐसे बात कर, तू मेरा यार लग रहा है। गलत बोले तो मुंह पे फोन पटक दिया जाएगा। मुंह पे फोन पटक ले जा। जल्दी का काम शैतान का होता है। धीरे धीरे करो, धीरे धीरे चलो आगे। हेलो, और तुम गाली दे रहे हो तो तुम भी शैतान से कम नहीं हो, क्योंकि तुम भी जल्दी जल्दी करने को कह रहे हो। गलत बोल रहे हैं भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहे हो। हेलो, इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल नमस्ते। कौन बोल रहा है तू? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। गलत नंबर मिला दिया। नहीं भाई, 1 सेकंड लगेगा। मैं सबका मिला रहा हूँ, इनफैक्ट गलत क्या, मैं सबका मिला रहा हूँ। पहचान हो जान हो नहीं हो, मैं सबको मिला रहा हूँ। क्योंकि लोग क्या है ना, सड़क पे जब भी गाड़ी लेकर निकलते हैं समझदारी से नहीं निकलते हैं। उनको लगता है कि पापा को और क्या बोलते हैं, बाप बोल रहे। हाँ, वो बाप की सड़क है। उनको लगता है बाप की सड़क है और कैसे भी चला लेंगे। जो लोग ट्रैफिक का रूल फॉलो नहीं करते हैं ना, उनको मैं कह रहा हूँ कि आप मत करिए, चलेगा, कोई बात नहीं। इससे आप पानी भी बचा सकते हैं अगर रूल फॉलो नहीं करोगे तो। पूछो कैसे? कैसे? सपोज आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा, पुलिस ने आपकी गाड़ी को रोका, आपने बोला उनसे मैं चालान नहीं भरूंगा, क्योंकि तू जानते है मेरा बाप कौन है? कौन है?
यही डायलॉग मारते लोग कि तू जानता है मेरा बाप कौन है, और जैसे ही मेरा बाप का डायलॉग पुलिस को मारते हैं, पुलिस भड़क जाएगी, पुलिस भड़केगी तो आपको और आपके बाप को दोनों को अंदर डाल देगी। जैसे अंदर डालेगी आप मुजरिम करार दे दिए जाओगे सोसाइटी में। अच्छा। और लोग आप पे थू थू करेंगे, समाज, अच्छा। पूरा मोहल्ला। और जब इतने लोग थू थू करेंगे तो फिर ऑलरेडी इतनी थूक आप पे है कि पानी की जरूरत नहीं, आप सिर्फ साबुन घिस लो, झाग बन जाएगी। फिर झाग बन गई है, अब आप फिर से ट्रैफिक रूल तोड़ दो, फिर लोग थू थू करेंगे, झाग उतर जाएगी। अब बताओ पानी बचा कि नहीं? साले मेरा दिमाग खराब करने के लिए एक ट्रैफिक रूल फॉलो करना, पानी ऐसे नहीं बचा। फॉलो तेरी ट्रैफिक रूल कर रहा है बात। 93.5 FM बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। नमस्कार अंकिल, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे? एकदम बढ़िया जी, जैसे आपने छोड़ा था वैसे ही है। हाँ। मेरी दादी भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। अरे वाह। जब भी वो खाने में डालती थी आप ही के नाम वाला मसाला डालती थी जी। सॉरी। तो बउआ आपसे एक सवाल पूछेगा। हाँ जी। सो हर सवाल का फिल इन द ब्लैंक्स में एक सिंगल वर्ड होगा। ठीक है। एक बड़ा ही ऑकवर्ड सा लड़का था, डैश 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 करने की आदत थी उसकी। कोई कुछ भी बोलता था डैश ही जवाब आता था। लड़का डैश का बड़ा शौकीन था। कीबोर्ड होता है ना कंप्यूटर का, उसका फेवरेट बटन भी डैश का बटन था। अच्छा। ट्रिकी, हाँ। लेकिन उसका एटीट्यूड उस दिन टूटा जब उसकी जो क्रश थी, गर्लफ्रेंड, उसने कहा यू डैश इट्स डैश फ्रॉम मी। तो उसको लगा कि उसने कोई पाप किया है। फिर वो इलाहाबाद गया, फाइनल लाइन, उसने डैश का पकड़ के नहाने चला गया गंगा में। नमस्कार। बादशाह जी डैश का मतलब बता पाएंगे? और जैसे कि निया तारीफां चाहिए, कुछ नुकीला सामान तो नहीं रखा है आपने अपने पास जो फेंक के मार दोगे जब मैं जवाब बताऊंगा? बाबा जी मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो जवाब है जी 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 करने की आदत है। तो जी का पकड़ के वो नहाने चला गया। हाँ। जी का पकड़ के गया, वो तो वायरस होता है जी का। पता नहीं। एक लास्ट गेस, हिंट। चलो मैं बता, आपका शो कौन से चैनल पे आता है? रेड एफएम। रेड एफएम की फ्रीक्वेंसी क्या है? 93.5। हाँ 93.5। अच्छा, उसमें 3 नंबर्स कौन कौन से हैं? 935। पहला कौन सा है? 9। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? 9। यही जवाब है। जोरदार तालियां। अब मैं बताता हूँ, देखो, एक बड़ा ऑकवर्ड लड़का था, नो 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 करने की उसकी आदत थी। जब भी कोई उसको बोले उसका जवाब नो में आता था। लड़का नो का इतना शौकीन था कि कीबोर्ड में भी उसका फेवरेट बटन नो का बटन था। लेकिन उसका एटीट्यूड उस दिन टूटा जब उसकी क्रश ने उससे कहा यू नो आई डोंट लाइक यू, इट्स नो फ्रॉम माई साइड। उसको लगा कि उसने कोई पाप किया, तब वो इलाहाबाद में नौका पकड़ के चप्पू वाला नौका पकड़ के नदी में गया नहाने। क्यों किया? किसने? उन्होंने? तुमने? मैंने। लेकिन इसके पीछे एक मेन रीजन था, नो मीन्स नो। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज बउआ और बादशाह भाई की तरफ से कि आजकल जो जो केसेस सामने आ रहे हैं हैरेसमेंट के, लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने के, इफ शी हैज सेड नो मीन्स नो, नो मीन्स नो, नो डैश जस्ट नो, नो, बात खत्म। थैंक यू बादशाह भाई, थैंक यू। स्वाद सुगंध का राजा। थैंक यू 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। थैंक यू वेरी मच बादशाह भाई। हेलो हेलो हेलो। सो तो नहीं रहे भैया? नहीं सो तो नहीं है, उठ के। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आई नो यू डोंट नो। मैं अंकल नहीं हूँ। सॉरी, आई नो आप मेरे को जानते भी नहीं है। जानते हैं? नहीं मैं नहीं जानता। मैं यही कह रहा था, आई वॉज कॉलिंग मेनी पीपल। हिंदी इंग्लिश विच एवर कंफर्टेबल। आवाज नहीं आ रही भाई तेरी। हिंदी या इंग्लिश? हिंदी या इंग्लिश? हिंदी में बोल रहा। हिंदी बोल आएगी। सॉरी, तो मैं कह रहा था, मैं बहुत लोगों को ट्राई कर रहा था। मुझे जब तक सही जवाब नहीं मिलेगा मैं लगातार लोगों को फ़ोन करता रहूँगा। मैं यही पूछ रहा था लोगों से, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपसे पूछूंगा कि जीने के लिए क्या चाहिए भाई साहब, क्या लगता है आपको? जीने के लिए भाई मुझे लगता है शराब। भाई साहब वो मरने के लिए लगती है, मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब। गलत है नहीं गलत, मेरी बात सुनो। सीरियस
वेरी ऑन द सॉरी ऑन द टॉपिक्स। एक मेरी बात सीरियस बताओ, जीने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हेलो, हवा पानी वायु, मतलब हाँ हवा पानी वायु, हाँ यही गलतियां लोग करते हैं। जीने के लिए मकसद चाहिए। मकसूद चाहिए? मकसूद नहीं, मकसद। मकसद यानी एक लक्ष्य। मेरी बात सुनिए, आप लक्ष्य के पीछे भागेंगे, मकसद के पीछे भागेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जब कामयाबी आएगी तो पैसे लाएगी, है कि नहीं? है ना? हाँ। पैसे लाएगी तो आप अपनी चीजें बनाने लगोगे, घर बनाओगे, गाड़ियां खरीदोगे, है कि नहीं? हाँ। हाँ। और घर बनाओगे कामयाब होने के बाद तो छोटा घर तो बनेगा नहीं, 3-4 फ्लोर का घर बनेगा। मेरी बात सुनो, फिटनेस को तवज्जो देते हैं नहीं देते हैं? क्या देते हैं? तब इम्पोर्टेंस मुझे मतलब देते हैं क्या? हेलो, देते हैं भाई, हाँ। देते हैं तो भाई, आप अगर 3-4 फ्लोर का घर बनाओगे तो उसमें लिफ्ट तो रखोगे नहीं, हाँ, क्योंकि आप सीढ़ियाँ चढ़ना पसंद करोगे, क्योंकि यू आर अ फिटनेस फ्रीक गाय। हाँ। हैं? और जब सीढ़ियाँ रखोगे तो सीढ़ी को दूसरे लैंग्वेज में, देसी भाषा में क्या बोलते हैं? जीना। बस, तो जीने के लिए क्या चाहिए? सीमेंट, रोड़ी, थोड़ा सरिया, 4 मजदूर। जी आप कहाँ से है क्या? अरे भाई साहब, क्या गलत मत। मेरे अंदर है, मेरे अंदर एक इंसान है और वो इंसान इस बात जो इंसान बने ना, मैं उसकी पहले बात कर रहे आप। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। हेलो अंकिल, नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू, आई होप सो। हेलो, हाँ जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल जी। इंग्लिश, हिंदी, वॉट एवर इज कम्फर्टेबल। हिंदी में, इंग्लिश में? हिंदी। मैं कह रहा था, मेरे को, मैं कई लोगों को मैं कई लोगों को फ़ोन लगा रहा था। मेरे को 2-3 डाउट था। हम लोग तो अक्सर मैं ऐसे लगा लेता हूँ फ़ोन, पर कई लोग थे जो भड़क के फ़ोन रख दे रहे थे, मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे। कौन है तुम? बताओ तो सही, तभी तो मैं बात करेंगे, ये है ना भाई साहब, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बात जिंदगी की है भाई, जिंदगी का सवाल है। जिंदगी की बात है, बता। जिंदगी का बात ये है कि जिंदगी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? अरे प्यार मोहब्बत है, हवा पानी खाना पीना, ये। हाँ, प्यार मोहब्बत, हवा पानी खाना पीना है। इसमें से मैं हवा को, आई जस्ट टेक दिस थिंग फॉर ग्रांटेड, हवा की बात करूंगा मैं। हेलो, हवा का कहा आपने, हवा की नहीं। मैं सबसे ज्यादा जरूरत मिठाई की होती है जिंदगी के लिए। पूछो कैसे? मिठाई क्या? मैं बता रहा हूँ, कमिंग टू दैट। हवा से बातें करता था महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। अच्छा, घोड़ा, ठीक है? घोड़ा चेतक, घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? चना। अच्छा, चना रात को भिगो के सुबह खाने से ताकत आती है। ताकत है ना? सुबह तब होती है जब सूरज निकलता है। होती है। निकलता तो पेट भी है। पेट पालने के लिए इंसान को 2 रोटी कमानी पड़ती है। हाँ, मेरी बात सुनो। पेट का पालने के लिए इंसान को रोटी कमानी पड़ती है। रोटी कमाने के लिए नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए, बता। नौकरी मिलते ही आदमी खुश हो जाता है। खुश हो जाता है। खुश होते ही मिठाई बांटता है। लंबा लेक्चर देने के लिए नहीं मिला। तो जिंदगी के लिए क्या जरूरी? मिठाई नहीं। अरे सुन मेरी बात, मारना पड़ता है। बात तुझे पूरी हिस्ट्री गा के रख दी है। कैसे तुझे मिठाई तो बोल रहे थे, आप मान ही नहीं रहे। मिठाई से बात, गलत बात नहीं कर मेरे में फोन में, जैसे होता है चैट वाले थे, बात कर रहे हैं, खाली घूम रहे हैं, बहुआ इतना चीची बोल रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। हेलो, बोल रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? आवाज, बोल कौन? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बता कौन है? हेलो, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था, हमारे घर में ना नाग पंचमी की सफाई हो रही है। हाँ, तो सफाई में ना कबर्ड में से मम्मी को 10 चादर मिली। तो का मतलब नहीं, हमारे घर में टोटल 4 लोग हैं। मैं, मेरा छोटा भाई है, पापा मम्मी, तो टोटल 10 चादर निकली हैं। और मैंने मैंने एक लड़का भेजा है, आपके घर पे पहुंचता ही होगा। देखो शायद घंटी बज गई पीछे। अरे मैं खोल दो, पहले बता तो है कौन? हाँ, वो लड़का पहुंचा है, आड़ी लेके पहुंचा है। आड़ी होता है ना, इससे काटते हैं।
अरे तो आरी मैं बता रहा हूँ, देखो क्यों भेजा है? मैं सुनो, हमारे यहाँ 10 चादर निकली है, टोटल 4 लोग हैं। अरे टोटल 4 है तो मैं क्या करूँ? 4 निकले 15 निकले और तू देख। एक्चुअली क्या है ना, 4 लोग के टोटल 8 पैड होते हैं। हाँ तो जितनी चादर होती है उतने ही पैड होने चाहिए। हाँ तो ये देखो पीछे जो बंदा आड़ी लेके खड़ा है ना, हाँ वो आपसे 2 पैड ले लेगा, तो टोटल हमारे पास 10 पैड हो जाएंगे, क्योंकि 10 चादर है। आपका 2 पैड निकाल लेगा वो फट से। अरे क्या यहाँ पे मतलब गलत कर रहे हैं आप, ऐसी क्या बात होगी? तू एक बात कर रहा है भाई, पैर काट के दूंगा। अरे नहीं खोलो, अभी उसकी नहीं है, उसके आदि डाल दूंगा वाले के लेके आप। अगर आप ऐसा करेंगे तो पता है कौन सा गाना बनेगा? हाँ बोलना है ये वाला। अरे तेरी यही फोन दे रहे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल रहा हूँ। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? आवाज गूंज रही है भाई साहब। हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ जी हेलो, मैं बउआ बोल रहे थे। नमस्ते जी। जी नहीं, रेड मतलब दोनों। मतलब काम सॉरी क्या है? सॉरी मैं कह रहा था आपसे कि आप जूते पहनते हैं? तो भाई वो तो हर कोई पहनते हैं, कैसे सवाल जूते ने पूछ रहे हो? आपको काटा है कभी? नहीं लेता हूँ तभी काटते हैं ज्यादातर हैं? तो और क्या। नहीं लेते, हाँ। लेकिन आपको कभी पता है जूते काटते क्यों हैं? इतिहास में पहली बार जूते ने कब काटा है? नहीं ऐसा मैं कुछ बताता ऐसी जूतों की हिस्ट्री मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मैं बताता हूँ आपको पहली बार कब काटा है। मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। नहीं, एक से अच्छा सुनो, एक खत्म कर दूंगा फटाफट। जूता, बताओ हाँ, फिर। जूता जो होता है बेसिकली वो सालियां चुड़ाती हैं। कनेक्शन देखना आप, जूते चुड़ाती हैं साली। हाँ साली का भाई होता है साला। हाँ साला गाली भी होती है। हाँ गाली देने पे मारपीट हो सकती है। हाँ मारपीट करोगे पुलिस आएगी। आ गई। पुलिस मतलब कानून। हाँ कानून के हाथ लंबे होते हैं। लंबे तो अमिताभ बच्चन भी होते हैं। हम्म। अमिताभ बच्चन एक फिल्म में थे दीवार। हाँ। दीवार में वो स्मगलिंग करते थे। एक मिनट इतना करने का टाइम कहाँ से लाता है? दीवार में वो स्मगलिंग करते थे। स्मगलिंग सोने की भी होती थी। हो गई। सोने के दांत भी होते हैं। हाँ। दांत नकली भी होते हैं। हाँ। नकली मेरे दादाजी के भी दांत थे। हाँ। दादाजी मंदिर जाते थे। हाँ। मंदिर जाने से पहले जूते बाहर रखते थे, चमड़े का बेल्ट और घड़ी वड़ी बाहर रखते थे, और नकली दांत भी बाहर रखते थे। अच्छा। लेकिन दांत जमीन पे रखेंगे तो दांत मैले हो जाएंगे, हाँ। इसलिए दांत को जूते में छुपा देते थे। एक बड़े दिन जूते ने कलाकार आदमी। एक दिन उसी जूते को एक चोर ने चुराया, आगे जाके हाँ। पहना, अंदर जो हाँ। दांत थे उसने जूते के अंदर से उसको काट लिए। पहली बार इतिहास में जूता तभी ने काटा था क्योंकि उसके अंदर दांत। हो गया। हाँ आप बताओ, हो गया तो धो लो, खत्म हो गया। फोन काट दे, एक काम कर, दादाजी के जूते ना उसी से हमारे नहीं, गलत नहीं, गलत नहीं। बात खत्म। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हो, बजाते रहो, चीची बोल रहा है। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? हेलो बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो। मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हेलो। हाँ जी। हाँ बोल तो रहा हूँ भाई। क्या की बात कर रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ भाई। जी बोल रहे हैं ना? हाँ भाई, लिख के दूं? मैं कह रहा था। हाँ जोर से बोलो। हेलो भाई, जोर से बोलो। अरे बोल तो रहा हूँ, 2 बंदे मेरे को देख के सड़क पे पलट गए, तू कह रहा जोर से बोलो। भाई साहब जोर से बोलो। चल तेरी। हेलो भैया, जोर से बोलो। बोल तो रहा हूँ। गलत मत बोलो, जोर से बोलो बोल रहा था मैं। बात करनी है, कर काट दे फोन। आपसे बात ही करनी इसलिए तो बोल रहा था ना मैं। हाँ तो बोलना इधर से। हेलो हेलो बोल रहा हूँ मैं। हेलो नहीं, जोर से। नवरात्रि चल रहे ना। हाँ तो जोर से बोलो। क्या बोलूं? जय माता जी। यार साले तुम तो ऐसी बात बोलते, मैं गाली भी नहीं दे सकता तेरे को। अरे तू दिमाग मत खराब कर। एक से बस बस। अबे बार बार फोन करी जा रहा है, पता नहीं क्या समझ रखा है, बैठा हुआ है दूसरों को फोन करी जा रहा है। हेलो। हाँ जी। क्या बोल रहे थे आप गंदा? आप कौन हो भाई? मैं भाई लग रही हूँ? हाँ जो भी हो, आप कौन हो? अभी आप गलत बोल रहे थे, छी बोल, मतलब ऐसे क्या गलत बात करते, गाली तो आपके सारे बंदे पागल हैं बैठे हुए? क्या? किसने क्या बोला?
मैं वो तो पता नहीं मेरे से हेलो हेलो बोली जा रहा हूँ नहीं आपको। एक सेकंड, मैं सुरभि बात कर रही थी से, आप की बात कर रहे हैं ना? हाँ बोल रहा हूँ। आपका नंबर 99132559 ही है ना? तो इसमें बताने की क्या, इसमें मैं नहीं, हंसूं, अब मैं नाचूं, मैं क्या करूँ? एक सेकंड, मैं कह रही थी एक वही प्लान के बारे में। हाँ तो मैंने नहीं लेना ना, मैं क्यों सुनूं? आप भाई साहब इतना रूड होते हैं क्या? हाँ बोलो। एक सेकंड होल्ड पे डालती हूँ, अभी मैं डिस्कस करती हूँ प्लान। होल्ड पे डाल रहे हो, तुम्हें खुद प्लान नहीं पता, फोन कर रहे हो तुम नहीं दूसरों सुनो को। तो एक सेकंड ना सर। हाँ बोलो। एक सेकंड होल्ड पे, बस एक सेकंड। थैंक यू सर, होल्ड के लिए थैंक यू सर। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है मैडम। हेलो सुन लो। सर, हेलो आ रही है मैडम, आ रही है भैया। हेलो हेलो, जोर से बोलो। हेलो जोर से बोलो। हेलो। अरे हेलो नहीं, नवरात्रि चल रहे हैं। जय माता दी, जोर से बोलो। तेरी तो मैं ऐसे कान पे मारूंगा ना तुम। गलत बोल रहा है। गलत बोल रहे हो तुम, माता को बीच में लेके परेशान कर रहे हो। क्या कर रहे हैं आप? गलत बोल रहे हैं आप। तू भी चुप रहे। आप गलत बोल रहे हैं आप, ये क्या? तुम दोनों मिले हो तुम्हारी। जोर से बोलो। हाँ जी बताता हूँ। आज जय माता दी। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हाँ जी जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या हाल है जी? बच्चे। हाँ हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ हेलो हेलो। भाई साहब एक सेकंड, आवाज कट रही थी। हेलो। जोर से बोलो। हेलो हेलो बोल तो रहा हूँ यार। हेलो हेलो और क्या है? लगता है सुनाई नहीं। मैं वापस मिलाता हूँ काट के। वापस में एक मिनट। हेलो। भाई साहब जोर से बोलो। अरे बहरे हो भैया, क्या बोल तो रहा हूँ। हेलो हेलो। आप समझे नहीं भैया? अरे समझ रहा हूँ मैं जोर से बोलो। कितनी जोर से बोलूं? जोर से बोलो। अरे जोर से तो बोल रहा हूँ, तो आवाज वैसे ही पहुंच जाते बिना फोन से। आप समझ नहीं रहे। एक आखिरी बार फिर से मिला रहा हूँ। हेलो। जोर से बोलो। अरे जोर से तो बोला, कितना जोर पूरा तो दम लगा रहा बोला। हेलो हेलो बोलने में समझ ही नहीं रहा तू। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ। भगवान जी का आशीर्वाद रहता है तभी आदमी कुछ कर पाता है जिंदगी में, है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ ये तो पक्की बात है। तो फिर उसका नाम भी तो जपना चाहिए, है कि नहीं? हाँ जपना चाहिए, बिल्कुल जपना चाहिए। तो नवरात्रि चल रहे, इतने टाइम से कह रहा हूँ जोर से बोलो और आप चिल्लाए पड़े हो। अरे जो नवरात्र चल रहे, जोर से बोला। तू पागल है तू क्या? एक सेकंड, अब मैं देखो आप समझ नहीं रहे। एक मिनट मैं यहाँ पे पूछता हूँ। ओ भाई साहब जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। अरे मिलके बोलो। जय माता दी। भैया जी। हाँ बोलो। हेलो। हाँ हेलो। जोर से बोलो। हेलो हेलो हेलो। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे जय माता दी बोल। जोर से बोलो। जय माता की। जय माता की। यही बोलना था। साढ़े बोलो। जय माता की। फिर से बोलो। जय माता की। जय माता दी। जय माता की। बस। हेलो। हाँ हेलो हेलो। बंद कर 93.5 FM बउआ बोल रहे हूँ। बजाते रहो। नवरात्रि की शुभकामनाएं। जोर से बोलो जय माता दी। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो 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 हेलो। हाँ कौन भाई? भाई एक बार वापस हेलो बोल। हेलो। एक बात बोल। अरे कौन बोल रहा है? सुबह सुबह हंस रहा है। एक बात बोलो भाई साहब। हेलो अंकिल, 2 पैसे की आवाज है आपकी। कौन बोल रहा है भाई? सुबह सुबह टाइम खोटी कर रहा है। मैं कह रहा हूँ जब आवाज आपकी 2 पैसे की है तो शकल कितनी खड़ा। साले बोल कौन रहा है तू? शकल कितनी खराब है भाई साहब। मेरे को मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे 1 मिनट चाहिए था। मैं ये कह रहा था जब मैंने पहली बार आपका हेलो सुना ना तो मुझे ये लगा कि ये आदमी की इतनी औकात की मुझसे बात कर रहे।
लेकिन मैं एक बात बता दूं भाई साहब, बता। मुझे ऐसा लग रहा है क्या कि जो तेरी आवाज है ना, मैं सुन मैं अभी तो इतना हंस रहा सुन था, मेरी बात इतना सुन। कड़क बोल। हाँ तेरी आवाज से ऐसा लगता है कि तेरी शक्ल एकदम स्मार्ट होगी, समझा? अबे एकदम से क्या हो गया तेरे को? तू जब सड़क पे निकलता एकदम- होगा, मेरी बात सुन, लोग सलाम करते होंगे तेरे को, लड़कियां मरती होंगी तेरे पे, लोग आगे पीछे दौड़ते होंगे, भाई साहब आगे इज्जत करते होंगे। चल बे एकदम से क्या हो गया तेरे को? तू जो गलत बोल रहा है, जो गाली दे रहा है, मेरी बात सुन, वो भी ऐसा लग रहा है जैसे अमृत मेरे कानों में घुल गया है। तुम मिलेगा ना, तुम मिलेगा तो तेरा पैर छू लेंगे लोग, औकात क्या है लोगों की जो तेरे से ऊंची आवाज में बात करे। चल मैं बावड़ी एकदम से तेरे क्या हो गया? अभी हंस रहा था, अभी एकदम से तेरे मिर्ची लग गई। गलत क्यों बोल रहे हैं आप? मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। साले हंसता हंसता एकदम से तू। अब आप भी अजीब आदमी। देखो हंसते हंसते जब मैं उल्टा बोल रहा था तब आपको प्रॉब्लम नहीं था, अब चिल्ला चिल्ला के जब अच्छी बात बोल रहा हूँ कि आपकी औकात बहुत अच्छी है, लोग आपके पीछे पागल हैं, तब तेरे को बुरा लग रहा है? मैं तो बावड़ी ये बात तो फिर ढंग से ही बोल के फायदे से तो के लगते हो भाई साहब, दो में से ही। तेरे दौरे वाले पड़ रहे हैं क्या? बहुत अच्छा आदमी है तू, खुश रहना जिंदगी में। साले थप्पड़ मारूंगा तेरे पे, इतने लात मारूंगा। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ बोले अकेला बस्ती। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब नमस्ते अंकिल। अंकल नहीं बोल रहा भाई मैं। अच्छा सॉरी, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा था। नमस्ते, आप आगे बात कर रहे हैं? हाँ आगे बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? मैं जी बोल रहा था, अभी फेसबुक पे आपका फ्रेंड है ना में उसका, वहीं हाँ। वो नोएडा में रहता है, में काम करता है। क्या हो गया, निकल लिया क्या वो? नहीं, मैं भी उसका फेसबुक पे ये कॉमन फ्रेंड हूँ। मैं देख रहा था कल आपने फेसबुक पे डाला था 2 अक्टूबर को, क्या है, बहुत अच्छा जोक था। क्या लिखा था आपने 2 अक्टूबर को? 2 अक्टूबर को पणजी गए थे सत्संग के लिए। पणजी गए थे सत्संग के लिए। हाँ। तो मैं आपको आगे का भी बताना चाह रहा था। नहीं आगे का क्या मतलब? आगे मतलब आपने लिखा 2 अक्टूबर को विजय और उसकी फैमिली पणजी गए थे सत्संग के लिए, राइट? हाँ। फिर 3 अक्टूबर को क्या हुआ था, वो वापस आ गए थे। उस दिन बरसात हुई थी तो भीग गए, तो 4 अक्टूबर को ऑफिस नहीं गए और बच्चे स्कूल नहीं गए। फिर 5 को उनके घर पे गायतोंडे आया था पुलिस लेकर। फिर 6 अक्टूबर को भी पुलिस से इंक्वायरी हुई। फिर 7 अक्टूबर को उसके पापा मम्मी को बुलाया गया। तो भाई मुझे क्यों बता रहा है यार सारा नहीं, चीज़ तूने यार? बोला ना 2 अक्टूबर को सत्संग था। अबे तो भाई खत्म हो गया वो जोक था। जोक मारेगा उस दिन, उस दिन जोक मारेगा। 2 को वही हुआ था क्या? मेरी मर्जी भाई, तेरी मर्जी तो मैं आगे तो मेरी मर्जी। सुन ना, 8 तारीख को गायतोंडे वहाँ डंडा लेके पहुंचा है ना। दे दी डंडा। गलत बोल रहे आप। फोन काट। अरे एक सेकंड। अबे क्यों दिमाग कर रही यार, तुम हो गया भाई। गलत। हेलो एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो कौन? की बात कर रहे हैं? हाँ जी क्या जी बोल रहा हूँ, बोल कौन? शुक्रवार को आपसे बात हुई थी ना रिगार्डिंग दिस। 3 दिन हो गए मैडम मेरे को बोले हुए। नहीं, हमने कोशिश फ्राइडे को आपको कॉल किया था, शायद आपने फिर कॉल पिक नहीं किया, इस वजह से हमने शायद। तो मैडम उसके बाद भी 3 दिन हो गए, सैटरडे संडे मंडे। नहीं, वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि लॉन्ग वीकेंड पड़ गया ना। नहीं तो लॉन्ग वीकेंड मतलब हम यहाँ पे काम कर रहे हो और आप मतलब लॉन्ग वीकेंड मनाओगे? नहीं, कल एक्चुअली छुट्टी थी ना, तो इसलिए। अरे तो मैडम मतलब 2 अक्टूबर गांधी जयंती की आप छुट्टी मनाओगे और हम यहाँ को लेकर यहाँ पे बैठे रहेंगे? गलत नहीं बोलिए, कल 2 तारीख को गांधी जयंती नहीं थी। गांधी जयंती नहीं थी मतलब कैलेंडर बदल दोगे आप? हैं नहीं फिर क्या था 2? अरे आप काम कराओ, आप बकवास मत करो मैडम, जल्दी करा खत्म करो आज। 2 को गांधी जयंती नहीं थी ना, मैं आपको। अरे नहीं थी तो फिर क्या था मैडम, बोलो ना। अरे वो सत्संग गया था ना, सत्संग पणजी लेकर। मैं वहीं और आके 3 तारीख को वापस, 4 तारीख को गायतोंडे आया डंडा लेके उसके घर पे। गायतोंडे ने वो डंडा तेरी। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो या who's this? Oh, English speaking is engineered to help by sir. You want me to talk in English or Hindi is fine with you? नहीं बताओ क्या बात है, कौन बोल रहा है? औकात, हैशटैग औकात। क्या हो गया? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए।
हाँ मैं जानता हूँ क्या। नहीं, 1 मिनट चाहिए रहेगा, जान पहचान बनाने के लिए पूरी उम्र भर पड़ी है भाई साहब। अच्छा मैं बताओ कह कौन रहा है। था, सुबह हाँ सुबह सुबह सबसे पहले क्या आता है भाई साहब? सुबह सुबह सबसे पहले टट्टी आती है, और क्या आएगी। भाई साहब मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ जो आपके दिमाग में, मैं पूछ रहा हूँ दूध आता है सुबह सुबह, आप टट्टी बोल रहे हैं। साले तमीज से बात कर, बकवास कर रहा है। गलत, आप खुद गलत बोल रहे हैं और मेरे को बोल रहे हैं चीची। सुबह सुबह सबसे पहले दूध वाला आता है। अच्छा तो दूध वाले आज भैया आए तो उनका दूध देख के मेरे को ये समझ नहीं आया कि जब भैंस काली होती है तो दूध भैंस? सफेद कैसे होता है? बे के तो मेरे को क्या पता। आप सुबह सुबह गलत फोन मत बोलिए करके। ना भाई साहब, सुन तो लीजिए 1 सेकेंड। भैंस जब काली होती है तो दूध सफेद क्यों होता है यार? 1 मिनट चाहिए, आप तो मतलब भाई दूध दूध होता है, सफेद भैंस हो आप काली भैंस हो, मैं क्या भाषा की सीमा लांग रहे हैं भाई साहब। 1 मिनट चाहिए आपसे मेरे को। फटाफट बात खत्म कर। सॉरी, अब काली भैंस का सफेद दूध क्यों है सुनिए। देखिए, भैंस काली, काला अक्षर भैंस बराबर। अक्षर से हाँ। आदमी पढ़ लिख लेता है, पढ़ लिख के आदमी आगे बढ़ता है भाई साहब। जब आदमी आगे बढ़ता है भाई साहब, हेलो, हाँ। तो आगे उसको एक सिग्नल भी मिल सकता है। सिग्नल रेड होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है। सिग्नल ग्रीन हो तो आदमी आगे चल जाता है। हाँ। ग्रीन तो ग्रास भी होता है भाई साहब, बे ग्रीन तो हाँ। घास भी होती है। और जहाँ घास उगती है वहाँ पेड़ भी होते हैं, पेड़ में लकड़ी होती है। और लकड़ी जब जलती है तो उसका राख होता है, ब्राउन कलर की लकड़ी का राख जो होता है वो ब्लैक होता है। क्यों होता है पता है आपको? मेरे को क्या पता साले। आप तो जब नहीं। आपको ब्राउन लकड़ी के जलने के बाद ब्लैक राख निकली, जब ये नहीं पता तो आप ये क्यों पता करना चाह रहे हो कि ब्लैक भैंस से सफेद दूध निकल रहा है? आपको क्या साले तू मेरी दिमाग चाटे जा रहा है, उसके बाद ये सब सुनूं तेरे में। जब आपने लकड़ी जलने के बाद काली राख क्यों होती है ये नहीं पता लगाया तो आपकी इतनी औकात है कि आप ये पूछे कि काली भैंस से सफेद दूध निकलता है? नेचर। आप गलत मत बोलिए भाई साहब। सुबह सुबह सबसे पहले क्या आता है? सुबह सुबह टट्टी आती है। ठीक है, मेरे दिमाग में वही भरा है। मैं रख रहा हूँ फोन, बात ही नहीं करनी है मेरे को। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोलो हेलो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। करवा चौथ की तैयारियां एकदम बढ़िया चल रही हैं। लोगों ने शॉपिंग भी कर ली है, उपवास के लिए सब लोग तैयार भी हैं। लेकिन चांद को ही क्यों देखा जाता है, ये सवाल मेरे जहन में आया तो मैंने एक भाई साहब को फोन मिलाया और एक सुपर हिट एफ से रॉकिंग चर्चा करवाया बैरागी जी से। सुनिए जरा किसको फोन। हेलो हेलो, नमस्कार अंकिल। नमस्कार, कौन बोल रहे हो? मैं कह रहा था कि हम लोग बात तो करेंगे लेकिन एक स्पेशल चर्चा में मैं आपको शामिल करना चाहता। मैं बहुआ और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी, आपका स्वागत है नवयुवक हमारे साथ ये एक्सपर्ट हैं। आप जनता की तरफ से एक चर्चा में शामिल होंगे। भाई साहब में नहीं आ रहा जी। मैं कह रहा था हम लोग एक चर्चा करते हैं जहाँ पर बोलो। कई मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं। अगर आपके पास 2 मिनट हो तो। नहीं, मेरे पास नहीं है भाई साहब तो अच्छा 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट बस। हाँ, टॉपिक सुन लो ना। टॉपिक, करवा चौथ में चांद का दीदार करके क्यों छलनी से देखा जाए। हाँ, और चांद ही क्यों दीदार करके व्रत तोड़ा जाता है? मतलब सूरज क्यों नहीं, तारा क्यों नहीं? ये एक हमारे मन में जहन में एक सवाल था। हमने सोचा अपने एक्सपर्ट से इस पे चर्चा करवा लें और आपको भी शामिल कर लें। आप 1 मिनट दीजिए बैरागी जी, सूट एकदम शुरू कर बोलो। देखिए, हमारे संस्कृति में मामा बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा। देखिए, महाभारत काल में जिसने सारा खेल रचा, चौसर खेला, वो कौन थे? शकुनी मामा। वाह यार तुम क्या 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 बोले जा रहे हो? तो कृष्ण ने जब जन्म लिया तो कौन थे जो देवकी को मारना चाहते थे? उनके कंस, मामा। तो ये आप लाइन पे मानते नहीं इस बात को? शकुनी की वजह से। और सबसे जरूरी, भारतीय संस्कृति में विवाह में मामा की बहुत मुख्य भूमिका होती है। मामा, आपकी शादी हुई है भैया जी? नहीं, लेकिन आपने अपने रिलेशन में देखा होगा कि लड़की को गोद में उठा के लाते हैं मामा। मिलनी करवाते हैं। जब मिलनी होती है तो मामा को अंगूठी डलती है, कंबल दिया जाता है। तो मामा बहुत जरूरी है कि नहीं भाई साहब? अच्छा, मतलब शादी में भी मामा और चंदा भी मामा। हाँ जी। तो क्या भाई साहब तेरे मामा की मैं आप हमको आज तक लोगों ने इतना चीची बोला है, लेकिन मामा के नाम से पहली बार इनका नाम बैरागी जी? इनका नाम है सिलबट्टू मिश्रा। हमारे साथ आप सिलबट्टू मिश्रा हैं? ये मैं तो तोड़ दूंगा। ऐसे नहीं जैसा बैरागी जी गलत बोलिए। गलत नहीं बोलिए। इस बार की चिट्ठी कहाँ से बैरागी? इस बार की चिट्ठी ऑकलैंड के कुंजुम टीले पर चढ़कर करवा चौथ का चांद देख के खुशी से लुढ़कने वाली किरमची विलियम कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। अरे किरमची को पानी पिलाओ। एफसी रॉकिंग नहीं होता बैरागी जी। बहुआ बोल रहे हो, रेड एफएम बजाते रहो। नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, कौन? भाई साहब नमस्ते। नमस्कार जी। जिंदगी के लिए क्या जरूरी है?
हेलो। हाँ, ये कौन बोल रहे हो आप? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए था। जिंदगी के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? खाना पीना, रहना, घरवाली जरूरी है। हाँ, हवा पानी भी। हाँ, हवा पानी तो चाहिए। पानी तो समंदर में भी होता है। वो तो खारा होता है। हाँ, क्योंकि उसमें नमक होता है। हाँ। नमक तो आजकल टूथपेस्ट में भी डाल रहे हैं। हाँ, टूथपेस्ट में डाल रहे हैं। टूथपेस्ट से इसलिए जिससे दांत मजबूत हों। अरे बता तो फिर क्या बात है, क्या किस में तो बात मैं कर रही है, अगर बता। टूथपेस्ट से दांत मजबूत होते हैं, और अगर आपके दांत मजबूत हैं तो आप किसी से भी लड़ सकते हो। पूछे कैसे? और कैसे बता? आप लड़ोगे तो दांत टूटेगा नहीं, क्योंकि मजबूत रहेगा। वो मारेगा भी तो भी नहीं तो मारेगा। लेकिन लड़ाई हर रिश्ते में भी होती है। अच्छा। रिश्ता ऊपर वाला बनाता है। हाँ, ऊपर वाला बनाता है। ऊपर वाला सब देखता है। हाँ, अरे क्या बात है। मेरी बात सुनो, ऊपर वाला सब देखता है कि नहीं? हाँ, देखता है। लेकिन सब के साथ आप शादी नहीं कर सकते। शादी किसी एक के साथ ही होती है। अच्छा, होती है। हाँ। और जिससे शादी होती है उसे बीवी कहते हैं। हाँ, कहते हैं तो ये कोई नई बात है? नहीं, तो नई बात नहीं है, लेकिन आपकी बीवी है। अभी है तो तुझे क्या उसने लेना कड़वा बीवी से? चौथ का व्रत भी रखा था। अरे हाँ, रखा था। हाँ, बता। तो आपकी बीवी ने कड़वा चौथ का व्रत रखा, आपकी लंबी हाँ। उम्र के लिए कामना की, तो आप उसे हंसाओ घुमाओ। बेफालतू में कोई भी फोन करेगा उससे बात करोगे, टाइम वेस्ट करोगे। बाद में उसको बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है। तो मेरे टाइम वेस्ट मेरे कर रहा है। जाओ घुमाओ, उसके साथ टाइम बिताओ, मेरे साथ टाइम वेस्ट मत करो। ऐसे कोई फोन आए तो। अरे तू मेरा टाइम तेरा तू, तेरा मैं, मेरा मैं, तेरा तू, मेरी। फिर वही बात। अरे तो पत्नी को समय नहीं देते आप जैसे लोग। बाद में कहते समय नहीं है, बेफालतू में किसी का फोन आ रहा है। मेरी पत्नी है, मैं समझूंगा अपने आप समझाने के लिए। हाँ, समझाने के लिए। गलत बात तेरे दांत तोड़ दूंगा। नहीं, दांत कैसे? नमक बताया ना, भी नमक मजबूत। नमक बताया है। हाँ, चले जाओ, खत्म बात ये। ओ माय गॉड, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोलो नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? भाई साहब नमस्ते। नमस्कार जी। जिंदगी के लिए क्या जरूरी है? हेलो। हाँ, ये कौन बोल रहे हो आप? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए था। जिंदगी के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? खाना पीना, रहना, घरवाली जरूरी है। हाँ, हवा पानी भी। हाँ, हवा पानी तो चाहिए। पानी तो समंदर में भी होता है। वो तो खारा होता है। हाँ, क्योंकि उसमें नमक होता है। हाँ। नमक तो आजकल टूथपेस्ट में भी डाल रहे हैं। हाँ, टूथपेस्ट में डाल रहे हैं। टूथपेस्ट से इसलिए जिससे दांत मजबूत हों। अरे बता तो फिर क्या बात है, क्या किस में तो बात कर रही है, अगर बता। टूथपेस्ट से दांत मजबूत होते हैं, और अगर आपके दांत मजबूत हैं तो आप किसी से भी लड़ सकते हो। पूछे कैसे? और कैसे बता? आप लड़ोगे तो दांत टूटेगा नहीं, क्योंकि मजबूत रहेगा। वो मारेगा भी तो भी नहीं तो मारेगा। लेकिन लड़ाई हर रिश्ते में भी होती है। अच्छा। रिश्ता ऊपर वाला बनाता है। हाँ, ऊपर वाला बनाता है। ऊपर वाला सब देखता है। हाँ, अरे क्या बात है। मेरी बात सुनो, ऊपर वाला सब देखता है कि नहीं? हाँ, देखता है। लेकिन सब के साथ आप शादी नहीं कर सकते। शादी किसी एक के साथ ही होती है। अच्छा, होती है। हाँ। और जिससे शादी होती है उसे बीवी कहते हैं। हाँ, कहते हैं तो ये कोई नई बात है? नहीं, तो नई बात नहीं है, लेकिन आपकी बीवी है। अभी है तो तुझे क्या उसने लेना कड़वा बीवी से? चौथ का व्रत भी रखा था। अरे हाँ, रखा था। हाँ, बता। तो आपकी बीवी ने कड़वा चौथ का व्रत रखा, आपकी लंबी उम्र के लिए कामना की, तो आप उसे हंसाओ घुमाओ। बेफालतू में कोई भी फोन करेगा उससे बात करोगे, टाइम वेस्ट करोगे। बाद में उसको बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे टाइम वेस्ट मेरे कर रहा है। जाओ घुमाओ, उसके साथ टाइम बिताओ, मेरे साथ टाइम वेस्ट मत करो। ऐसे कोई फोन आए तो। अरे तू मेरा टाइम तेरा तू, तेरा मैं, मेरा मैं, तेरा तू, मेरी। फिर वही बात। अरे तो पत्नी को समय नहीं देते आप जैसे लोग। बाद में कहते समय नहीं है, बेफालतू में किसी का फोन आ रहा है। मेरी पत्नी है, मैं समझूंगा अपने आप समझाने के लिए। हाँ, समझाने के लिए। गलत बात तेरे दांत तोड़ दूंगा। नहीं, दांत कैसे? नमक बताया ना, भी नमक हाँ, मजबूत। नमक बताया है। हाँ, चले जाओ, खत्म बात ये। ओ माय गॉड, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोलो नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। आप? हेलो अंकिल जी, आपके सर की कसम। कौन बोल रहे हैं भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपके माथे की कसम। मैं इतना परेशान चल रहा हूँ भाई साहब, आपकी आंखों की कसम, आंखों के ऊपर आईब्रोज की कसम। हाँ, क्या चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ, आपके नाक की कसम,
कि दुनिया में हर आदमी को एक तकलीफ होती है। आपके होंठों की कसम खा के बोल रहा हूँ, अगर पागल है क्या मेरी क्यों? सेकेंड आपके होंठ के ऊपर अगर मूंछ है तो उसकी कसम खा के मैं बोल रहा हूँ कि कसम खाने की आदत से बड़ा परेशान हूँ। लेकिन आपके दाढ़ी की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ अगर वो है तो। अरे मेरी क्यों खा रहा है यार? एक सेकेंड रुकिए तो, कि लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, आपके होंठों की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ आपके मुंह अंदर दांत, दांत के अंदर सलाइवा, सलाइवा के पास जीभ, जीभ के अंदर सलाइवा। एक सेकेंड, लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, जान की कसम खाते हैं। मैं कह रहा हूँ मैं हर चीज, कान की कसम तक खा लेता हूँ मैं। आपके गले की कसम खा के बोल रहा हूँ, आपके छाती की कसम खा के कि मैं इस कसम खाने की आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन आपके पेट तक पहुंच गया हूँ। आपके पेट की कसम, कोई डॉक्टर आज तक इसका इलाज नहीं बता पाया। अरे भाई पागल है क्या? मुझे क्यों सुनाया जा? आप गलत बोल रहे हैं। पेट के बाद में थोड़ा नीचे आके मैं सीधा जांघों पे जंप। क्या कर रहा है? एक सेकेंड, सीधा जांघों पे जाऊंगा मैं। जांघ की कसम खा के बोल रहा हूँ मैं, कुछ नहीं, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है मेरे से। जांघ से ऊपर भूल गया तो मैं हाथ की तरफ, हाथ की नहीं ऊपर, मतलब हाथ की तरफ बढ़ रहा हूँ। हाथ में 5-5 उंगली, अगर रीतिक होते तो 11 उंगली बोलता मैं। उसकी कसम खा के बोल रहा हूँ भाई साहब बहुत तकलीफ में हुआ है। मेरी एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तेरे को है, तू दुखी कर रहा है, वेली खा जा रहा है कसमें। क्यों घुटने की कसम? है। एक सेकेंड, आपके हेलो अंकिल, आपके एंकिल की कसम खा के, आपके टोज की कसम खा के बोल रहा हूँ। इससे जिस दिन मैं छुटकारा पा गया ना, पीछे पलट के आ गया हूँ। आपके काफ मसल्स की कसम, मैं आपको पलट के फोन नहीं करूंगा। पीछे फिर जांघों तक पहुंच गया हूँ मैं, वहां से जंप करके हिप्स डोंट लाई तक आ गया हूँ। अरे भाई तू पागल है क्या? कौन है तू? आपके पीठ की कसम, और ऊपर आपके गर्दन की, बाल के अंदर जुओं ने खून जो चूसा है, आपके उस खून की कसम भाई साहब। अभी तो तू चूस रहा खून बेमतलब में मेरा। गलत बोल रहे हैं आप। मैं मर्दानगी की खा रहा हूँ कसम। अगर तूने फोन नहीं रख दिया ना, हाँ जी, तो अपने उन हाथों की कसम और तेरे की कसम चपेट ही चपेट पड़ेंगे। आपके इन्हीं लाल लाल हाथ जो मेरे वहां पर पड़ के चपेट मारेंगे, उसकी कसम खा के बोल। पर नहीं पड़ेंगे, पड़ेंगे। गलत बोल रहे भाई साहब। आपके नाक की कसम, नाक के अंदर जो उंगली डालते हैं उसकी उंगली निकाल के जो गोला बनाते हैं 93.5 रेड एफएम की कसम बजाते रहो अंकिल, आपकी कसम भाई। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्ते अंकिल। कौन बोल रहे हो भाई साहब? जी मैं रमेश बोल रहा हूँ, बउआ नहीं बोल रहा हूँ। क्या मतलब? बाबू मोशाय। एक सेकंड, हेलो। हाँ, ये क्या हो रहा है भाई? कौन नहीं? देखिए जब भी मैं झूठ बोलता हूँ ना, हाँ, आनंद आ जाता है। बाबू मोशाय। ये आनंद क्या मतलब? मतलब देखिए, लक्ष्मीपति बालाजी ने हाँ, एक ओवर में 3 गोल किए। अच्छा, इसकी वजह से इटली की टीम हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। बाबू मोशाय। अभी देखो मैंने झूठ बोला, आनंद आया। हाँ तो ठीक है, आनंद ना तेरे को आ रहा है तो क्या करूँ? मेरे को आनंद आता है ना यार, तुमको आनंद नहीं आता? अबे आनंद नहीं आता, ठीक है, मेरे को गुस्सा आता है और गुस्सा। एक सेकंड, साहित्य और लेखन के क्षेत्र में हाँ, हनी सिंह को दादा साहेब मार के अवार्ड मिला है। दादा साहिब मार के? हाँ जी। ये तूने झूठ बोला ना अभी? हाँ झूठ बोला, आपने पकड़ लिया। हाँ तो आनंद क्यों नहीं आया अभी? अच्छा हाँ यार, आनंद आना तो चाहिए था। कहाँ गया आनंद? वो सॉरी, मैं पानी पीने चला गया था। पानी पीने? हाँ बाबू मोशाय। ठीक है, दिमाग मत खराब कर मेरा। कुछ बना रहा और कुछ नहीं बना रहा था। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ अंकिल, कसम से। बाबू मोशाय। फोन काट रहा हूँ। अबे तू क्या? नहीं छीछी बोल रहे हैं आप, गंदी बात है। समझ गया? और ये आनंद कौन है? एक सेकंड रुकिए, अभी अभी ताजा समाचार से पता चला भाई साहब। बोल। इंडिया की फ्लाइट क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूँ गिन 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 के। इस फ्लाइट में 6.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। बाबू मोशाय। बाबू मोशाय। आनंद को मत बोलो। आज काट दिया फोन यार। वैसे सबको आनंद आता नहीं। ये बउआ पसंद आया तो जल्दी डाउनलोड करें रौनक का ऐप अपने मोबाइल में। बउआ का टॉपिक दें और जीतने का मौका पाएं बउआ के मर्चेंडाइज। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्ते अंकिल। अबे अंकल नहीं हूँ मैं। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ, सॉरी। और मैं नंद किशोर बैरागी। कौन बउआ? और बैरागी जी ने भी आपको नमस्ते किया है।
हाँ नमस्ते, लेकिन कौन बउआ कौन बैरागी? बताएंगे अगर आप तैयार हैं, पहले ये बताइए। किस चीज के लिए तैयार है? हर हफ्ते एक स्पेशल चर्चा जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता की तरफ से, भाई साहब हेलो, हाँ बोल, जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि जुड़ जाता है। भाई कौन प्रतिनिधि, कौन जुड़ रहा है? एक सेकंड, मैं समझ रहा हूँ आवाज कट रही है, लेकिन बैरागी जी एक्सपर्ट हैं, वो उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप प्लीज अगर 2 मिनट का समय निकाल सकें। भाई मैं समझ ही नहीं रहा हूँ, तू पहले ठीक से बता, मैं बात करूंगा वरना मैं फोन रख दूंगा। नहीं फोन नहीं, मैं कह रहा हूँ हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आर यू रेडी फॉर 2 मिनट्स प्लीज? बोल सहमति आई है। सहमति आ गई। इस हफ्ते की जो चर्चा है उसका मुद्दा है कि जब भी किसी बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो बेटा बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है, लेकिन ये बात आई कहाँ से? इस पर प्रकाश डालेंगे हमारे नंदकिशोर बैरागी एक्सपर्ट। हाँ बैरागी बता क्या होता है? हाँ बताओ क्यों। देखिए बहुत ही पुराना मुद्दा है, बात जाबड़ नगर की है। अच्छा। जाबड़ नगर में कुंदन कलेसी नाम का व्यक्ति रहता था। वहाँ के कुंदन कलेसी के जूते में उनके बेटे पुतिन कलेसी का पैर आने लगा। क्या नाम रखा था उन लोगों ने आपस में? उनकी माँ रिहाना कलेसी। ओए कलेसी कौन है भाई? आप पहले सुन लीजिए पूरी कहानी। ठीक है। तो उनकी माँ रिहाना कलेसी ने कहा कि देखिए लड़का बड़ा हो गया, इसकी नौकरी का देख लो। तब बाप ने नियम लिया कि बेटा रात को या तो चौकीदारी की नौकरी करेगा जी, या सुबह अखबार फेंकेगा, या फिर कॉल सेंटर में जाएगा, या फिर कॉल सेंटर में। क्योंकि इससे ये होगा कि अगर बेटे के पैर में बाप का जूता आ रहा है तो बाप दिन में काम करे, बेटा रात में। एक जूते में काम चले रहे। क्यों भाई साहब? दोनों लोग कमाएंगे अपना। तो मैं क्या करूँ उसमें? नाम क्या इनका बैरागी? इनका अलबट्टू है, अलबट्टू मिश्रा। अलबट्टू मिश्रा जी हैं आप? तेरा बाप होगा अलबट्टू साले। मेरा दिमाग ना खराब कर। गंदा बोल रहे हैं आप। अगर चल उसका एक बेटा है वो रात में काम करेगा, अगर उसके 4 बेटे हैं तो फिर क्या करेगा? अच्छा अगर 4 बेटे सीधी सी बात है, 3 बेटे तो कावड़ लेने चले जाएंगे नंगे पाँव। हो गया मैं बस करिए, इस चर्चा को ही खत्म करेंगे अलबट्टू मिश्रा जी के साथ। मैं नंदकिशोर बैरागी और मैं बउआ। अलबट्टू अलबट्टू हाँ तेरा बाप होगा अलबट्टू। हाँ भी बोल रहे और इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई बैरागी जी? देखिए इस बार की चिट्ठी बुल्गारिया की राजधानी रफलोंचा से। वहाँ से कुमारी बबली हेंड्रिक्स लिखती हैं, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग नहीं होता बबली। थैंक यू हेंड्रिक्स। मौसम अचानक करवट ले चुका है, काफी लोगों ने छुट्टियां मनाई है कल। हेलो, किससे बात करनी है भाई? नमस्कार जी, मैं बउआ बात कर रहा हूँ। बउआ? कौन बउआ? मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी भी हैं। बैरागी जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़ने के लिए मतलब? अगर आप रेडी हैं तो हम बताएं। किसके लिए रेडी? किस चीज के लिए रेडी? भाई साहब, हर हफ्ते एक सामाजिक पहलू पर चर्चा की जाती है। अरे नहीं करनी यार। एक सेकंड, जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी। मेरे को क्या फोन किया है? समाज के प्रति आपका दायित्व है, उसको पूरा कीजिए। सिर्फ आईने में बाल मत ठीक कीजिए। दायित्व मेरा क्यों है? सिर्फ 2 मिनट लगे। अच्छा ठीक है भाई, बताओ कहते इन्होंने हामी भर दी। इस बारी का जो मुद्दा है बैरागी जी, वो ये है कि लोग कहते हैं इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। भाई साहब आप इस बात को मानते हैं? हाँ मानता हूँ। लेकिन बैरागी जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। बिल्कुल, इंसान का दिल बड़ा होने से बाकी सभी चीजें क्या हो जाएंगी? मतलब मैं समझ नहीं पाया। देखिए अगर कानून का दिल बड़ा होगा तो क्या काम हो जाएगा? मुजरिमों को पकड़ा। अरे यार कानून कहाँ से आ गया इसमें? नहीं यानी कानून का दिल नहीं, कानून का हाथ लंबे होना, हाथ बड़ा होना है। ऐसे और फालतू की बात। दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट नाम सुना भाई साहब आपने? हाँ जी सुना है। छोटा सा ब्रेक, उसेन बोल्ट के बारे में फिर से ब्रेक के बाद क्या कहें? उसेन बोल्ट का अगर दिल बड़ा होगा तो वो कैसे दौड़ेगा? उसके पैर बड़े होने चाहिए। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ। जन्मदाता माँ होती है, लेकिन ठीक करने वाले डॉक्टर होते हैं। डॉक्टरों का अगर दिल बड़ा होगा, डॉक्टर का क्या बड़ा होना चाहिए भाई? डॉक्टरों का अगर दिल बड़ा होगा तो क्या इलाज करेंगे? उनकी कैंची बड़ी होनी चाहिए भाई साहब। तीर फाड़ में अच्छा। अबे कैंची नहीं, सुई बड़ी होनी चाहिए। सुई का क्या करेंगे आप? सुई इसकी में डाल देंगे। कूड़ादान है तो दिल बढ़ा तो तू बढ़ा, ये बात गलत है। बिल्कुल सरासर गलत है। किसने कही? मुझे मिलवाई उसकी लटे सवार। भाई साहब लटे सवारी नहीं, किसने कही कि ये बात? अबे घंटा लटे में मारूं। बहुत सही, अच्छी बात आपने कही। घंटा भी, घड़ी का घंटा बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि जब बजे तो पता चले वक्त क्या हो गया दुनिया। वक्त क्या हो गया? दुनिया को घड़ी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जंग रोधक वालिया जी, आपको इस बात क्या? कौन वालिया? जंग रोधक वाली। आपका नाम जंग रोधक वाली है? तेरी
गलत बोल रहे हैं, इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। कैमरामैन प्रकाश लोचन के साथ नंदकिशोर बैरागी और ये जंग रोधक खा लिया। अबे चल तेरी तो फोन काट दिया। बैरागी जी आज की चिट्ठी कहाँ से आई है ये बताइए। आज की चिट्ठी अंटार्कटिका से 35 किलोमीटर दूर एक गांव है कासाब्लांका। कासाब्लांका से वहाँ से सोमालिया सूफो लिखती हैं। सोमालिया सूफो कहती हैं, यू गाइस आर एब्सोल्युटली रॉकिंग ऑसम। सोमालिया सूफो, लेकिन ऐप से रॉकिंग नहीं होता। नमस्ते। हेलो। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कहते हैं फेंकता है वो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बल्लेबाज उसका सही तरीके से जवाब भी दे रहे हैं। मुंह तोड़ जवाब। फोन लग गया सर। हेलो 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 सॉरी। हेलो भाई, फोन के बात कर ले यार। नमस्कार जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मेरी तरफ से भी नमस्कार, मैं नंदकिशोर बैरागी बात कर रहा हूँ। कौन बउआ कौन बैरागी भाई, क्या है? बैरागी जी एक मिनट, अगर आप तैयार हैं तो हम बताएंगे आपको। काहे के लिए तैयार? इस विशेष चर्चा के लिए, जहाँ पर हर हफ्ते एक मुद्दे पर विशेष चर्चा करते हैं हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी। भाई मुझसे तो बोल चर्चा में। एक सेकेंड, आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि भी होता है। तो मैं क्या करूँ? प्लीज 2 मिनट दिए प्लीज। कर लो भाई। कर लें? हाँ भाई। इन्होंने हामी भर दी। मुद्दे की बात कर। मुद्दे पर आते हैं। इंडिया साउथ अफ्रीका की हाल ही में जो सीरीज चल रही है, आप फॉलो कर रहे हैं भाई साहब? हेलो। हाँ जी, कर रहा हूँ फॉलो कर रहा हूँ। उसमें एक खिलाड़ी है जिसका नाम है रबाडा। हाँ। तो आज चर्चा यही है, बैरागी जी से हम यही पूछ रहे हैं कि आखिर रबाडा क्यों बुलाया जाता है उन्हें? कौन बताएगा भाई? ये बैरागी जी बताएंगे। बैरागी जी बताओ भाई। देखिए, अफ्रीका के अंदर जो भी कोई व्यक्ति गलत काम करता है, गलत काम अगर कोई करता है, किसी भी तरह का कोई गलत काम करता है, भाई सब सुन लीजिए ऐसी। अपना दंत खेड़ा से आप दांत दिखा रहे, पहले सुन लीजिएगा। दंत खेड़ा। बताइए। अफ्रीका के कुछ इलाकों में जो भी गलत काम करते हैं तो उनका एक समुदाय है। तो वहाँ तो गलत काम करने वालों का मुक्के से जवाड़ा तोड़ा तोड़े जाते। तो उस जवाड़ा कम्युनिटी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये श्री रबाडा जी। ये रबाडा। अब देखिए, इस नाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज भी छिपी है। क्या छिपी है बेटा? ये एक आध्यात्मिक नाम है। कैसे? हमारे यहाँ कहते हैं रब, गलत काम करने की सजा रब देता है। ऐसे उनके यहाँ गलत काम करने की सजा रबाडा देती। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताने वाला हूँ इस चर्चा की, जल्दी बताइए। जैसे हमारे यहाँ भाई साहब लाइन पे हैं। हाँ मैं हूँ। जैसे हमारे भारत में माशूका के अंदर माशूक को रब दिखता है, यानी तुझ में रब दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही ऐसे ही वहाँ गलत काम करने वाले आदमी को रबाडा दिखता है। अच्छा, तुझ में रबाडा दिखता? वो दूसरे देन। भाई साहब सुना आपने? क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो भी है बैरागी। अरे बिल्लू चपलिया। गुल्लू चपलिया, कितनी चपले मारूंगा। अरे नहीं। आपका नाम बिल्लू चपलियाल है? अरे मेरा नाम तो जो भी हो, ये बैरागी जी की। एक सेकेंड, वहाँ पे डबाड़ा होता है, यहाँ पिछवाड़ा होता है, ठीक है भाई? मैं तोड़ूंगा गंदा बोल रहे हैं आप बैरागी जी को। बैरागी जी की। बस करो, इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। फोन रख दिया बिल्लू चपलियाल ने। कैमरामैन प्रकाश लोचन के साथ नंदकिशोर बैरागी। और आज की चिट्ठी कहाँ से आई बैरागी? आज की चिट्ठी फुकेट, अगर आपने सुना। फुकेट सुना है हमने। फुकेट के खेत में खाद डालने वाले किसान की बेगम नीलोफर मोन्टाना कलम से लिखती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग नहीं होता, एफ से तो। थैंक यू मोन्टाना। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल खुश डंगवा। अच्छा गाना भाई साहब। हेलो। रात दीवानी है और ये दीवाना है। भैया नमस्ते अंकिल। हेलो। अब अंकल किसको बोल रहा है? नाइस कॉलर ट्यून है, 30 रुपीज पर मंथ और फ्री है। तो अंकल किसको बोल रहा है? बोल कौन रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए था आपसे कि आज क्या है? आज रिजल्ट है आज ना। और क्या? उससे पहले आज 23 तारीख है भाई साहब। मुझे पता ही नहीं था। तूने बता दिया, मुझे पता ही नहीं था। तो अब बताओ आज क्या है? आज 23 तारीख है ना, आज गुरुवार। अबे ये बताओ नहीं, अब बताओ आज क्या है? आज गुरुवार है। नहीं, आज रिजल्ट है। तेरी अब बताओ आज क्या है? आज रिजल्ट है, गुरुवार है, 23 तारीख है। तीनों है। वेरी गुड भाई साहब। अब बताओ जीतेगा कौन चुनाव? अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, कैसे बता मुझे सकता हूँ यार? आप तो रिजल्ट का सोच रहे हो, मैं तो चुनाव से पहले जानता था कौन जीतेगा। हाँ बता। जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी, है ना भाई साहब, वही जीतेगा। हाँ, मुझे पता ही नहीं है।
अब बता, दिमाग खराब मत का फोन का। एक आखिरी चीज, एक आखिरी चीज, फालतू में एक आखिरी चीज भाई साहब, एक। हाँ ठीक ठीक। अब बताओ कौन जीतेगा? जिसकी सीटें ज्यादा होंगी। नहीं, मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, वो तो मैच खत्म होने के बाद पता चला। अरे गलत बोल रहे हैं आप। नहीं तो चीची बोल रहा है 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ बेले। नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो। हाँ कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। पहले तो मैं अंकल नहीं हूँ, तमीज से बोल। सॉरी, माफी दे दो भाई साहब। भाई साहब बोल सकता हूँ? हाँ बोलो। हाँ क्यों बोलूं? आपने प्रपोज किया है, हाँ बोलूं? फोन क्यों किया है ये बता। सॉरी, इंसान अपनी इच्छाएं बहुत बदलता है भाई साहब। हाँ। कभी धूप है तो बरसात चाहिए, कभी बरसात है तो फिर ठंडी चाहिए, कभी ठंडी है तो गर्मी चाहिए। तो तुझे क्या प्रॉब्लम है इससे? मेरे 2 दोस्तों को प्रॉब्लम हो गई इससे, वही डिस्कस कर रहा था। मैं सोचा कई लोगों को फोन लगाया, आपका लग गया, 2 मिनट चाहिए। अब मेरे 2 दोस्त भाई साहब, सुबह सुबह काम का टाइम है तो दिमाग खराब भाई कर रहा है। सुन तो लो, वो 2 दोस्त बैठे रहते थे, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी अभी कुछ दिन पहले। हाँ। तो गर्मी थी। वो कह रहे थे यार बरसात चाहिए। बरसात हो गई। अब बरसात इतनी हो गई कि सारे कपड़े गीले, उनके कच्चे गीले, अब कच्चे सूखने का नाम नहीं ले रहे। अबे तो तू मुझे क्यों बता रहा है वो बात? सुनिए, इच्छाएं बदलने से नुकसान क्या है वो बता रहा हूँ। अब कच्चे सूख नहीं रहे तो उन लोगों ने प्रे किया कि खूब कड़क धूप हो जाए, कच्चे सूख जाए। फिर अचानक धूप आ गई भाई साहब, और फिर कच्चे इतने ज्यादा कड़क हो गए, नुकीले हो गए। उस पे रखे थे उनने जीने पे सूखने को, जो लोहे के जीने होते ना भाई साहब, सरिया। हाँ। तो उस पे सूख के कच्चे कड़क हो गए, नुकीले हो गए। फिर एक बंदे ने दूसरे बंदे को कच्चा फेंक के मारा, उसके खून निकल गया। पुलिस आ गई और पुलिस करे जा रहा है। सुनिए, कच्चा नुकीला था, धंस गया, खून निकला, पुलिस आई। लेकिन पुलिस के आने से पहले बरसात हुआ, फिर वो कच्चा सूख गया और फिर मेल्ट हो गया, एकदम मॉइस्चर हो गया उसमें। फिर पुलिस को बोला इस कच्चे से मारा, मुझे खून निकला। पुलिस बोली ये तो कच्चा गीला, इससे कैसे खून निकलेगा? अब पुलिस 6 दिन से उनके घर बैठी है कि धूप निकले, कच्चा कड़क हो, जिससे सबूत बने तो फिर इल्जाम लगे। अबे तो साले मुझे क्यों बता रहा है ये बात? जाके अपनी इच्छाएं बदलोगे तो पुलिस आपके घर में 6 दिन तक बैठी रहेगी। इसलिए प्लीज जो मौसम है उसे एंजॉय करो। बरसात है तो गर्मी, गर्मी तो सर्दी। अबे तू एंजॉय करना, मुझे क्या बता रहा है? सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है। गलत मत ना बोलो। चल, गलत बोल रहा है। चल। अलग अलग मौसम चाहिए लोगों को, कभी बरसात, कभी सर्दी, तो कभी गर्मी, कभी रेड एफएम बजाते रहो। थैंक यू वेरी मच बबुआ बोले। नमस्ते। हेलो नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी मैं बउआ, और वो जो आपसे जुड़ने को कह रहे थे वो नंदकिशोर बैरागी जी हैं। जी धन्यवाद आपका भी। घबराहट है। मैं कह रहा हूँ अगर आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू करें? क्या शुरू क्या करना? लेकिन चर्चा हर हफ्ते होती है, बैरागी जी एक्सपर्ट होते हैं, आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि होता है और एक मुद्दा होता है। अच्छा करो। मुद्दा यही है कि होली के दौरान कहते हैं विश करते हुए कि बुरा न मानो होली है। होली है। नहीं तो बात यही है कि आखिर ये क्यों कहते हैं कि बुरा न मानो? आखिर क्या बात हो जाती है जो सामने वाला बुरा मान सकता है? सही रीजन बैरागी जी बताएंगे। हाँ बताओ क्या? बताओ। देखिए ये कहानी बहुत पुरानी है। गांव ट्रोमापुर में टीपू एडवर्ड की औलाद डिब्बा झाखड़। टीपू एडवर्ड कर रहा है? एक सेकंड, नाम बताए लोगों का। तो ट्रोमापुर के टीपू एडवर्ड जो थे, उनका बेटा था डिप्पू झाखड़। डिप्पू झाखड़, ठीक है। जो पढ़ाई करने विदेश गया था। पढ़ाई करके जैसे ही लौटता था गाँव में, बहुत अंग्रेजी बोलता। बहुत अंग्रेजी बोलता। भाई साहब आप लाइन पे है ना? जी जी मैं सुन रहा हूँ। तो क्या होता था? गलत मत बोलिए। तो बहुत बोलता था। क्या बोलते थे? दैट प्लेस वाज होली शिट। अच्छा, दैट इज वेरी होली शिट। Okay, that movie was holy shit. I was in tears. This is holy shit. तो गांव वालों को लगता था कि ये हमारे त्योहार का जो है मजाक उड़ा। होली शिट क्या होता है? कम ऑन, लैंग्वेज होली होता है, होली शिट कुछ नहीं। भाई साहब अबे ये क्या बकवास है यार? एक सेकंड, फिर क्या? गांव की पंचायत ने निर्णय लिया इसको प्रांगण में बुलाया जाए होली के दिन और इसको होली शिट के मतलब समझे। मतलब तो पहलवानों ने बिना गुलाल के रैपटों से इसके मुंह पे लाल रंग लगाया। फिर क्या हुआ? इस बात से उसे बुरा लगा। कोई किसी के मुंह पर 15 किलो का रहता रख देगा और गाल लाल हो जाएगा, उसे बुरा लगा। बुरा लगा। तब गांव के सरपंच ने बोला पूरे गांव में कि बुरा ना मानो,
होली है। होली है। बेटा शिट नहीं है, होली है। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। ट्रोमा वाली जगह चूरा पोस्ट कालड़ा, आपको इतना क्या नाम है इनका? क्या 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 बोला इसने? चूरा पोस्ट कालड़ा। अबे तू तेरा बाप चूरा पोस्ट कालड़ा साले के दिमाग मत खराब कर, तेरे तो चूरा पोस्ट कालड़ा बस करो, ये चर्चा ही खत्म होती है। चूरा पोस्ट कालड़ा बुरा न तेरा मानो। बाप चूरा पोस्ट कालड़ा बुरा न मानो, बुरा न मानो, बुरा न मानो। होली बेटा की इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी हल्की सी ना रंग में भीगी हुई है। ओह गणराज्य टिम्बकटू ओह से रंगे दुपट्टे हिलाकर सुखाने वाली स्कीमी छम्मू कहती हूँ, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ जी, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए थे। कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनको मैं ये बात समझा रहा था, उनको ये बात समझ में नहीं आई। मैं सोचा आप समझदार होंगे तो आप समझ लेंगे। आप ही के फायदे की बात है भाई साहब। आवाज आ रही है मेरी? आप फोन पे हैं? हाँ जी, आवाज तो आ रही है, लेकिन आपने फोन क्यों किया मेरे पास में? वही कह रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा। आपको जानते नहीं हो भाई साहब, जान पहचान तो ऐसी बनती है ना यार। 1 मिनट लगूगा, मैं बता रहा हूँ। कहते हैं इज्जत मिट्टी में मिला दिया। इज्जत मिट्टी में मिला दी? हाँ कहते हैं ना लोग। हाँ जी। आपको कभी किसी ने कहा है? मेरे को तो नहीं बोला आज तक किसी ने। लेकिन अगर आपको किसी ने बोला, या अगर आपको पर्सनली खुद अपनी इज्जत मिट्टी में मिलानी है भाई साहब, हाँ बोलो। तो गर्मी में मिलाना। अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि गर्मी में अगर इज्जत मिट्टी में मिलाओगे तो उसके बाद बरसात होगी। भाई साहब आवाज आ रही है? अरे आप सुनो, इज्जत मिट्टी में मिलाया गर्मी में, फिर बरसात हुई तो उस इज्जत को पानी मिल गया, इज्जत सिंच गई, इज्जत का पौधा निकला, पौधे का पेड़ बना, वही पेड़ लोगों को छाया देगा, उसी छाया के नीचे बैठ के लोग पत्ते खेलेंगे। पत्ते क्यों खेलेंगे मेरे पेड़ के नीचे, ये बताओ? ये इसलिए क्योंकि देखो, इज्जत का वैसे भी आपने मिट्टी में मिला दिया है, तो उसके पेड़ के नीचे सत्संग थोड़ी होगा, पत्ते ही खेलेंगे लोग। पत्ते ही खेलेंगे लोग। सुनिए, फिर इज्जत का पेड़ होगा, लोगों को छाया देगा, उसमें फूल निकलेंगे पेड़ में, फल निकलेंगे पेड़ में, पत्तियां होंगी, लकड़ी निकलेगी पेड़ से। वही लकड़ियाँ फिर हम तुम्हारे पीछे यूज करेंगे। पीछे मतलब पीठ पे? आपके पीठ से थोड़ा नीचे। पीठ से थोड़ा नीचे यानी कमर पे? नहीं, कमर से थोड़ा नीचे। अच्छा, जांग पे? जांग से थोड़ा ऊपर। अच्छा, कमर पे? जांग से सीधी कमर जुड़ गई है क्या? हैं? अरे जांग से तेरी कमर जुड़ गई है क्या? मैं सुनना नहीं, नीचे कुछ आता ही नहीं क्या? नहीं, 1 मिनट, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता ना। आप ऐसे घटिया बात कर रहे हो। इज्जत मिट्टी में जरूर मिलेगी आपकी। छी, सुन तो लो, तुम्हारी जाएगी लगता है। मेरे को सुनना ही नहीं है। मैं जानता था आपका कैसे बेहुदा इंसान है। तुम्हारी फाड़ देंगे। हम मतलब कितने लोग हैं आप? 4 लोग। 4 लोग, बहुत बड़े। अच्छा, ये वही हैं? अरे 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? आप वही 4 लोग हैं क्या? हाँ वही 4 लोग हैं, तुम्हारी फाड़ देंगे। वाह, तुम्हारी बोल के आपने तेरी नहीं तुम्हारी बोला है, यानी दुश्मनी में भी तेरी सोचा दुश्मनी में भी इज्जत रखते हैं। अब तेरी पे आ गया। रखिए फोन, बात नहीं करनी मुझे। अब तेरे को नहीं सुनना है मेरे को, बताऊं अब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बताऊं अब। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, भाई कौन है? हेलो चल। काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो, कौन है? हेलो, पागल का बच्चा, पता नहीं चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो, तेरी जान ले दूंगा मैं। है कौन तू? सॉरी। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहे थे जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना। कौन बोल रहे हो? पहले तो 1 सेकेंड, ये जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर तो खुद बोल रहे, मुंह पे झापड़ दूंगा, समझ गया ना? सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना
हाँ तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊँ अभी? एक सेकंड नहीं मैं बता रहा हूँ। और फिर आप अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर परिवार वाले देखने आएंगे। अच्छा। फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी। ठीक है, और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूँ इनको नहीं हुआ, फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं। साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ दूंगा क्या ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, इसलिए बात कर रहा है पागल कहीं पागल नहीं साले वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा तुझे अभी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बउआ बोले अंकिल नमस्ते।